पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म छायार्थम भाव पूज वंदना स्तव समेतम श्रीमद शुद्ध भक्ति कायुष्यर्गम करोम्यम। ओकारं बिंदु से युक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोक प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मणिरूपास्य तीर्थ सुरशतनुद्रुतम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुमीलितं मेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री तत्वासुत मोक्ष शास्त्र नामधेयम। अश्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार माशात श्रीमद आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देवेर्विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरिहन्त भासियत्थं गणहरदेव्यं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिचित्तसुदनान् महोबहिं शीर्षा। इच्छावन्ते शुद्धभक्ति काउशगुकोतसालोचम अंगो वंग परिणे पावणे परियम सुत प्रणमामि युग पब्बगय चिवलिया चेव सुत्तत्वै द्वैधम्म काहिनम सिंहणच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि। दुखो कोको मक्को वही लाहो सोहि गणम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हुए मज्जम। अथा प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मचार्तम भाव पूजन वंदनास्तव समेतम श्रीमद आचार्य भक्ति कायुष्यर्गम करोम्यहम। शुद्ध जलधिपारगेभ्य स्वपरमति विभाविना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचविहाचरण कन संदर्शे शिष्यानुगय कुशले धम्मायर्ये सदा बंदे। गुरुवत्ति संयमेणया तरन्ति संसारि सायरं घोरं छिन्दन्ति अट्ठकम्मं जम्मण मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमंत्र होमे निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरास्ततपोधन्धना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका। मोक्षद्वारकपाठपाठनभटा पीडन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। इच्छावन्ते आयुर्भक्ति काउसुकोतसालोचुं सम्मनान समदर्शन समचरिताणं पंचविहाचरणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानुपदेश्याणम् उज्जायाणं तीरङ्गोपालरयाणं सव्विषाणं शनच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि। दुःखो कोकमक्को वोहिलाओ सुईगर्णं समायमर्णं जिन गुण संपत्ति हुई मग्झम।
मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मंच पर आसीन समस्त मुनि महाराजों की, विगत 2 दिनों से अपन तत्वार सूत्र के 2 अध्यायों का पाठ करते आ रहे हैं। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन आदि का वर्णन किया और द्वितीय अध्याय में भावों का वर्णन करते हुए आज क्रम तृतीय अध्याय का है। इससे पूर्व हम शुरू करें तो ये बात प्रथम दिवस में पूज्य मुनि श्री बड़े महाराज जी ने आप लोगों को बताया था कि किस निमित्त से तत्वार सूत्र की रचना की है। किसी एक भव्य जीव ने आचार्य महाराज से प्रश्न किया और उसके उत्तर में यह तत्वार सूत्र के 10 अध्याय की रचना हो गई। प्रश्न पूछता है वह शिष्य कि भगवन किन्नु खलु आत्मन हितम स्यादति वा, अर्थात आत्मा का हित किस में है। तो आचार्य महाराज कहते हैं मोक्ष, आत्मा का हित मोक्ष में है। तो पुनः वह शिष्य प्रश्न पूछता है काश्च प्राप्त उपायमिति, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। तो यह सूत्र की रचना हो जाया करती है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मोक्ष का उपाय है और यही मोक्ष मार्ग है। उसी को आधार बना के 357 सूत्रों में तत्वार सूत्र की रचना हुई है। ये अपने आप में एक मौलिक ग्रंथ है कि सबसे ज़्यादा अगर टीकाएँ उपटीकाएँ अगर किसी ग्रंथ पे हुई हैं तो वह उमा स्वामी की स्कृति के ऊपर हुई हैं। हम सबका सौभाग्य है उन गुरुओं का उपकार हम किस रूप में चुका सकें। तो आचार्यों ने लिखा है कि मात्र उनने इतने परिश्रम करके जिन कृतियों का निर्माण किया है, हम अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकाल के इनका आलोकन मात्र करें, ये उपकार उनका चुकना मात्र हो जाएगा। इसलिए अपना ये सौभाग्य कम से कम पर्यूषण के 10 दिन में हम इनका लाभ ले रहे हैं। अपन आज तीसरे अध्याय के बारे में यहाँ पे व्याख्या करेंगे। भूमिका में सर्वप्रथम अपन कहें तो ये तीसरा अध्याय पूरा ज्योग्राफी एक प्रकार की, इसको अपन जैन भूगोल कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैन दर्शन में ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, तो कहते हैं जो चारों गतियों के जीव हैं जो 3 लोक में रहते हैं, उन 3 लोकों में का क्या स्वरूप है और इन 3 लोकों का आकार प्रकार क्या किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में अपन को बताएंगे। कौन कौन से जीव कहाँ रहते हैं, कौन कौन से स्थान हैं, कैसी उनकी बनावट है, आदि आदि संरचना कैसी है, इन सब बातों का आज अपने यहाँ पे आलोकन करेंगे। कहते हैं जैनाचार्यों की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म होती है। वर्तमान का जो विज्ञान है ना, वह इतनी सूक्ष्मता से उन सब बातों को जान नहीं पाया है। जितना जाना उतने हमने इस ग्रंथों में जो बातें लिखी, मतलब इस ग्रंथ में जो बात लिखी, वह अगर मिलान करके देखें तो इसमें कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ बातें असमान होती हैं, लेकिन आगे के लिए कोई ना कोई संभावनाएं जरूर छुपा हुआ करती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इनकी खोज करता है तो खोजी व्यक्ति के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जब भी अपन 2 अलग अलग बातों के पर अगर बात करते हैं, 2 अगर वैज्ञानिक लोग, 2 साइंटिस्ट लोग अगर इनकी बातों करें और उनको अगर कंपेयर करें अपन एक दूसरे से, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए असमानता उनमें भी मिलती हैं। तो अपन अगर जैन साइंस से कंपेयर करके अगर वर्तमान साइंस को देखें
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संभावनाएं आगे के लिए बनी रहती हैं। समानताएं तो हमेशा एक सी पा ही नहीं जाती। कहते हैं ना कि जैसे जब हमारा भारत अमेरिका के द्वारा खोजा गया था ना, ऐसा कहते हैं कि भारत की खोज किसने की? अमेरिका ने। लेकिन तब भी हमारा भारत था और उसमें उससे पहले भी हमारा भारत था और उसमें लोग अपना जीवन यापन करते थे। ये तो 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है कि कहते हैं कोलंबस ने भारत की खोज की है और तब जाके उन अमेरिकन्स को पता चला कि भारत नाम का कोई देश है जहाँ पे हम जैसे लोग रहा करते हैं। तो ऐसी बहुत सी स्थितियाँ बनती हैं कि जिनके बारे में जैनाचार्यों ने यहाँ लिख किया है, पर मनुष्य की पहुँच से वह बाहर होती हैं। इसलिए इस संदर्भ में सभी बातें हमारे लिए एक ही माध्यम बनता है कि श्रद्धापूर्वक इनका हम विचार करें। जो बातें ना मिलें उन पर हमें अश्रद्धा नहीं करना, उन पर भी श्रद्धा करना है। जो बात नहीं मिलती, हो सकता है आगे संभव हो आज के वैज्ञानिकों के लिए वह आगे जाके मिले, तो लेकिन भगवान पर कभी अश्रद्धा नहीं करना, क्योंकि भगवान किसी भी चीज़ का अन्यथा परूपण नहीं करते। भगवान कैसे होते हैं? अन्यथावादी नहीं होते। तो केवली भगवान ने जैसे मान के चलो, जिसने हमारी आत्मा के कल्याण के लिए 7 तत्वों का निरूपण किया है, तो क्या वो झूठा हमारे लिए व्याख्या करेंगे? जब उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है कि मोक्ष कृपा प्राप्त होता है, तो मोक्ष से हट की जितनी ये सारी बातें हैं उनका भी वह अन्यथा परूपण नहीं करेंगे, उनको भी वह सही सही बताएंगे। तो इन सही सही बातों का हमारे लिए आज यहाँ पे विश्वास करके और इन सब चीज़ों को सीखना है। इसलिए ये भूमिका आज हमने उतनी बनाना पहले उचित समझी। अपन अब यहाँ की व्याख्या करें तो ये 3 लोक में जो मध्यलोक और जो अधोलोक, 2 लोकों की चर्चा 3रे अध्याय में है। कल 4थे अध्याय में आप सभी ऊर्ध्वलोक का वर्णन सुनेंगे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम अधोलोक का वर्णन प्रारंभ करते हुए आचार्य महाराज यहाँ पे सूत्र दे रहे हैं। प्रथम सूत्र में 7 पृथ्वियों के बारे में वर्णन करते हुए सूत्र कहते हैं, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमु महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु बाता का सब प्रतिष्ठा सप्ता दूदः। सूत्र का उच्चारण भी अपन अच्छा स्पष्ट रूप से करें। मात्र सूत्र के उच्चारण मात्र से संख्यात गुणी कर्म की निर्जरा बताई है, फिर व्याख्या जितने उपयोग पूरा सुनेंगे उसका तो फिर आनंद ही अलग है। तो यहाँ पे रत्न प्रभा, रत्न शर्करा बालुका प्रभा, पंग धूम तमह और महातमा, ये 7 भूमियाँ हैं जो घनाम्बु बात और आकाश के आधार पर स्थित हैं और क्रम से कैसी हैं? नीचे नीचे हैं। रत्न आदि सतमो शब्द जो है ना, वह द्वंद्व समास करके प्रत्येक शब्द के साथ प्रभा शब्द जोड़ा गया है। यथा रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, महातमा प्रभा, तमा प्रभा और महातमा प्रभा, ये 7 भूमियाँ हैं। प्रभा का अर्थ होता है चमक या कांति। तो ये 7 पृथ्वियों के जो नाम हैं, ये अधो अधा मतलब इसका है नीचे नीचे, अर्थात क्रम क्रम से एक पृथ्वी के नीचे दूसरी पृथ्वी और दूसरी के नीचे तीसरी पृथ्वी, इस प्रकार लाइन से 7 पृथ्वियाँ स्थित हैं। लेकिन ये एक के नीचे एक नहीं है, मतलब इन एक पृथ्वी के नीचे दूसरी पृथ्वी में असंख्यात योजनों का खाली स्थान वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सारी पृथ्वियाँ 7 है ना आकाश के आधार पर स्थित हैं। खंड एक लाइन से 6 खंड या 7 खंड नहीं यहाँ पे। इन पृथ्वियों के में बिल बने रहते हैं जिनमें नारकी निवास करते हैं। पहली पृथ्वी का नाम अपन ने पढ़ा, ऐसे लाइन से 7 पृथ्वियाँ हैं। ये भूमियाँ किसके आधार पर रहती हैं? तो इसका वर्णन आचार्य महाराज कहते हैं कि 3 बात वलय होते हैं। बात वलय का अर्थ जिनके अंदर बात मतलब तेज हवा होती है, वे वलय कहलाते हैं। और वलय मतलब घूमते रहते उसमें, और इनके ऊपर बड़ी बड़ी पृथ्वियाँ टिकी हुई हैं। ये बात वलय 3 के प्रकार के होते हैं। पहला नाम है घनोदय बात वलय, दूसरा घनवात वलय और तीसरा तनुवात वलय। ये सब पृथ्वियाँ जो हैं 7 पृथ्वियाँ वह घनोदय बात वलय पर टिकी रहती हैं
और घनोदधि बात बलय घन बात बलय पर आधार पर स्थित है, और घन बात बलय तनु बात बलय पर स्थित है, और तनु बात बलय आकाश के आधार पर स्थित है, और आकाश तो स्वयं अपने आधार पर ही स्थित है। ये तीनों बात बलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं। और इनको अगर अपन समझना चाहें तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे साइकिल होती है और साइकिल में टायर भी होता है और ट्यूब भी होता है, तो उस ट्यूब के ऊपर पूरी साइकिल का भार वजन रहता है। तो उस ट्यूब के कारण ही हम उस साइकिल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाते हैं। ऐसे ही वायु के बड़े बड़े बैग ट्यूब हैं, इन्हीं के ऊपर ये पृथ्वियाँ टिकी हैं। इन पृथ्वियों की संख्या और उनके गुणनाम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि इनके एक रौड़िक नाम भी होते हैं रूढ़ता से, जो त्रिलोक सार में आया है, जिनको अपन क्रमशः धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी के नाम से मगवी और माघवी के नाम से अपन यहाँ पे बताए गए हैं। तो वैसे शब्दार्थ रहित रूढ़िवश जो प्रसिद्ध हुए उनको रौणिक बोलते हैं। तो ये किस भूमि किसके बिल में कितने बिल हैं, ये आगे के अपन सूत्र में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो घनोदधि बात बलय बताया, घन और उदधि मतलब ठोस वायु और जल का घेरा, जिसको अपन वाष्प बोलते हैं, वाष्प मतलब वेपर, उसका होता है। और घन बात बलय जो है वह ठोस वायु का घेरा है, जिसको अपन मोटी हवा बोल सकते हैं। और जो तनु बात बलय है वह पतली वायु का घेरा है, जिसको अपन पतली हवा बोल सकते हैं। इन सब एक घनोदधि, घन और तनु बात बलय ये आकाश के आधार पर स्थित हैं, और वहाँ पर ये 7 पृथ्वियाँ पाई जाती हैं। तो इन भूमियों में सर्वत्र नारकी नहीं रहते। एक बात और बता दें कि अपन 7 नरक बोलते हैं, ये 7 नरक नहीं है, ये 7 पृथ्वियाँ हैं। उन पृथ्वियों में जो 84 लाख बिल होते हैं, जिनका वर्णन आगे मिलेगा, उन बिल का हो या नरक का हो, एकार्थवाची है। तो बिल को नरक कहा है, ना कि पृथ्वियों को नरक कहा है। ये बात हमारे जहन में होना चाहिए। अब यहाँ पे पृथ्वियों की और बिलों की संख्या, पृथ्वी में बिलों की संख्या बताने के लिए आगे का सूत्र आचार्य महाराज दूसरा कह रहे हैं। तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रि पंचोनेक नरक 7 सहस्राणि पंच चेव यथा क्रमम। तासु मतलब उन पृथ्वियों में क्रम से कितनी, 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 बिल हैं। इन 7 नरक भूमियों में जो रहते हैं, उन रहने के स्थान को उनको अपन बिल कहते हैं। 7 सहस्राणी जो शब्द आया उसका मतलब लाख होता है, मतलब 7 मतलब 100 और सहस्र हजार, 100,000 बोले तो लाख। इन संख्याओं में अपन जोड़ सकते इसमें। तो उन पृथ्वियों में इतने इतने बिल हुआ करते हैं। इन बिलों में ही नरक, इन बिलों को ही अपन ने कहा नरक कहा जाता है। इन सभी का योग करें तो ये टोटल कितनी होती हैं, 84 लाख हो जाती हैं। यह सब व्यवस्थित रूप से बने हुए हैं। और कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के मध्य में हैं, उन्हें हम इंद्रक बिल कहते हैं। और कुछ बिल ऐसे हैं जो दिशाओं में बने रहते हैं, चारों और 8 दिशाओं में हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। और कुछ बिल ऐसे हैं जो यत्र तत्र प्रकीर्णक, जिसको बोलते हैं मतलब फूलों की तरफ फूल बिखेर देते ना, तो उनको बोलते हैं प्रकीर्णक बिल। तो सभी इंद्रक बिल जो होते हैं वह संख्यात योजन चौड़े होते हैं। ये बात जानने योग्य है कि सारे जो बिल हैं वह संख्यात मतलब इंद्रक बिल जो हैं वह संख्यात योजन चौड़े हैं, और जो श्रेणीबद्ध हैं वह असंख्यात योजन है। ठीक है, जो श्रेणीबद्ध हैं वह असंख्यात योजन है, और जो प्रकीर्णक हैं उनमें कुछ संख्यात हैं और कुछ असंख्यात योजन में चौड़े हैं। इस तरह इन 3 प्रकार के ये बिल होते हैं। इन बिलों में नारकी जीव रहते हैं, और पाप कर्म के उदय से उन्हें क्या क्या फल मिलता है इसका वर्णन अपन आगे के सूत्र के माध्यम से जान सकेंगे। क्योंकि नारकियों के दुखों का वर्णन करना किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि उनका वर्णन भी कर सकें। हम चाहे भी तो उनके दुखों का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उन दुखों का वर्णन कभी किया भी नहीं जा सकता। फिर भी सूत्र के माध्यम से
आचार्य महाराज ने प्रयास किए, जितना बताया है वो बहुत छोटा मानना। जैसे कहते हैं ना कि द्वादशांग की वाणी इतनी है कि हम उसका 1% भी झेल नहीं पाते, इसी प्रकार नरकों का जितना दुख है उसका 1 भाग भी आचार्य महाराज ने यहाँ वर्णन नहीं किया। अपन अनुमान लगाएं कि वहाँ कितना दुख होता है। तो नारकियों के जो आवास होते हैं वह चूहे के बिल के जैसे होते हैं। जैसे चूहा अपने बिल में जाता ना, ऐसे ही बिल वहाँ नारकों में बने हैं। उत्पन्न होते ही वहाँ पे उनका स्वागत होता है, नीचे की तरफ मुंह करके उनका जन्म होता है, मतलब उत्पाद शैया पे। ऊपर तो उनकी उत्पाद शैया ऐसी होती है कि एक अच्छे खासे आप लोग से डबल बेड पे सोते हुए मिलते ना, ऐसे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अंतर्मुख उनकी आँख खुलती है तो उन्हें अनुभव होता है हम कहाँ आ गए। लेकिन नरकों में तो कहते हैं कि ऊँट की पीठ के जैसा स्थान होता है उठा हुआ, और वहाँ जाकर वह नारकी वहाँ उत्पन्न होता है। और जैसे उत्पन्न होता है तो गेंद की तरह उछलता है, जैसे दीवार में गेंद मारो उछल के वापस आती है, ऐसे वह कई बार असंख्यात बार वहाँ उछल के उसका वहाँ पे उत्पन्न प्रवेश होता है। देव के यहाँ पूर्णतः सुख ही सुख है, और नारकियों में हमेशा तीव्र दुख ही दुख है, और मनुष्य त्रैंच गतियों में सुख दुख दोनों समान है। इतना अपन को यहाँ पे जानना चाहिए। तो अब यहाँ पे अपन वर्णन करते हैं नारकियों का, कि वह नारकियों का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं कि नार का नित्या शुभतर लेश्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। अब यहाँ पे नारकी जीवों के निरंतर अशुभतर लेश्या परिणाम शरीर वेदना और विक्रिया होती है। यहाँ पर अशुभतर क्यों लिखा? क्योंकि अशुभतर इसलिए लिखा कि जो त्रेंच गति है उनकी अपेक्षा लिखा, क्योंकि दुख तो त्रेंच में भी हैं लेकिन उनकी अशुभ की कोटि में है। उस अशुभ से भी अशुभतर जिसको कहेंगे वह नरकों में नारकियों को दुख हुआ करते हैं। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जो नारकी होते हैं वे नित्य निरंतर अशुभतर लेश्या वाले होते हैं। अशुभ लेश्या के मायने मतलब पाप बहुल लेश्या। ऐसा कैसे लेश्या किसे कहते हैं? अगर सरल भाषा में आप इसकी परिभाषा सुने तो हमारे भाव की परिणति, हमारे भावों की परिणति का नाम लेश्या है। तो अशुभ लेश्या को पाप बहुल लेश्या कहते हैं, जिनके कारण परिणामों में हमेशा अशुभता ही बनी रहती है, वह सब अशुभ लेश्या हैं। नरकों में नियम से नारकी जीवों में अशुभतर लेश्या ही होती है, अर्थात उनके परिणाम कभी शुभ नहीं हो सकते। जितने अशुभ से अशुभ परिणाम हैं वह सब नारकी जीवों के पास होते हैं। जितने भी हिंसा कसाय आदि के अशुभ से अशुभ परिणाम होते हैं वह सब नरकों में होते हैं, वह सब नारकी जीवों के ही हुआ करते हैं। भाव यही है कि नीचे नीचे जितने भी नरक हैं उनमें अशुभ अधिक है, अर्थात अशुभ से अशुभ मतलब अशुभतर ऐसा भी घटा सकते हैं। अशुभ से अशुभ मतलब अशुभतर से एक नरक की अपेक्षा दूसरे नरक में और तीव्रता दुख का अनुभव है नारकी करते हैं। और सामान्य से विवक्षा लगाना है तो त्रेंचों की अपेक्षा नरक में ज़्यादा दुख हैं। तो कौन कौन सी लेश्याँ होती हैं तो थोड़ा सा विचार करें कि प्रथम नरक जो पृथ्वी है उसमें जघन्य कापोत लेश्या है। कापोत मतलब, और एक बात कि नरक और देवों में जो द्रवलेश्या है वही भावलेश्या है। तो जैसे इनके अंदर में कापोत बोले तो कबूतर जो होता है ना उसके कलर का, तो कापोत लेश्या है वो भी जघन्य। और द्वितीय पृथ्वी है उसमें मध्यम कापोत लेश्या है। और तृतीय नरक में पृथ्वी मर, अपने के मुख में नरक बचा है ना तो नरक ही निकलता है, बाकी ये पृथ्वी है। तो तृतीय पृथ्वी में उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील लेश्या है। और चौथी पृथ्वी में मध्यम नील लेश्या है। पंचम पृथ्वी में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण लेश्या है। और छठवीं पृथ्वी में मध्यम कृष्ण लेश्या है। और अंतिम सातवीं पृथ्वी में उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या के परिणाम वहाँ पाए जाते नारकियों के। तो अशुभतर लेश्या के बाद अशुभतर परिणाम का क्रम आता है। तो परिणाम से क्या तात्पर्य है? भाव नहीं लेना यहाँ परिणाम से, यहाँ पे तो लेना है स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, इन सभी को परिणाम के रूप में यहाँ पर लिया गया है। अर्थात पांचों ही इंद्रियों के परिणाम के रूप में यहाँ पर परिणाम को लिया है।
अर्थात पांचों इंद्रिय के परिणाम वहाँ पर अशुभतर होते हैं। अशुभतर शब्द से सभी को यहाँ पे सब में लगाते रहेंगे। जैसे वहाँ का स्पर्श कैसा है, तो वहाँ की जमीन पर उत्पन्न होते ही स्पर्श इतना तीक्ष्ण विषैला होता है, इतना विषैला होता है कि इसका वर्णन 6 डालाओं की पंक्तियों में आता है। कौन सा आता है? तहाँ भूमि परसत दुख सो बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो। अर्थात हजारों बिच्छुओं का एक साथ डंक मारने में जितना कष्ट होता है, दुख होता है, उतना कष्ट नारकी को वहाँ पर एक समय में होता है, उससे कई गुना कष्ट होता है, एक बाला भी नहीं। वहाँ की भूमि स्पर्श करने से अत्यंत तीक्ष्ण और कठोर है, वहाँ का ऐसा परिणाम स्पर्श का पाया जाता है। अब रस की बात करें तो कहते हैं कि वहाँ पर जो भी नारकी जीव जो खाते हैं उसका वह दमन कर देते, वॉमिट कर देते हैं। खाने के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ केवल क्या होती है? मिट्टी होती है। वह मिट्टी भी इतनी दुर्गंधित होती है कि भूख के कारण जैसे ही उसको अपने मुख में रखता है तो उसका वह स्वाद है वह बेस्वाद होता है, और दुर्गंध के कारण वह उसको वमन कर देता है, और भूख के कारण वह चिल्लाता रहता है। इस तरह वह रस का परिणाम वहाँ पर अशुभतर हुआ करता है। अब गंध का परिणाम कैसा है, तो गंध के विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं कि उन नरकों में इतनी दुर्गंध आती है कि अगर कल्पना करें, सपोज करें, पहली पृथ्वी की मिट्टी का एक कण लाकर अगर मध्यलोक में रख दिया जाए हमारे बीच में, तो एक कोस का व्यक्ति, एक कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर बनता है, तो इतनी दुर्गंध फैल जाएगी यहाँ के एरिया में, वहाँ का जीव मतलब जीवित नहीं रह सकता। इतने एक कोस में मध्यलोक का व्यक्ति अगर वहाँ की मिट्टी आ जाए, एक कण भी, एक कण, तो यहाँ का व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इस तरह यहाँ गंध का ये परिणाम है। और रूप का कहें तो वहाँ का रूप परिणाम इतना बीभत्स और क्रूप होता है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उन नरकों में मात्र अंधेरा ही अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा। इतना अंधेरा होता है कि एक दूसरे को कैसे देखें, प्रश्न उठ सकता है। तो कहते हैं, उत्तर मिलता है वहाँ पे, आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार एक बिल्ली अंधेरे में दूसरी बिल्ली को देख लेती है, जैसे एक उल्लू दूसरे उल्लू को देख लेता है, वैसे ही एक नारकी दूसरी नारकी को अंधेरे में वहाँ पे देख लेते हैं। यह बीभत्स रूप वहाँ पर अशुभी परिणाम है। उनका संस्थान तो हुंडक होता ही है, तो वह रूप अपन इतना घिनौना होता है जिसकी कल्पना करने में अपना में एक अपनी अंदर की रूह काँप जाए। शब्द के परिणाम कैसे हैं, तो कहते हैं शब्द भी वहाँ ऐसे होते हैं कि जो कर्णप्रिय नहीं होते। उनके शब्द इतने कटु होते हैं कि अगर कोई अन्य सुन ले तो उनके अंदर भी हिंसा के भाव उत्पन्न हो जाएं। इतने कर्ण को अप्रिय लगने वाले शब्द होते हैं। वहाँ सिर्फ गालियाँ और तू तड़ाक वाली बात का ही प्रयोग किया जाता है। जितने भी अशुभतर वचन होते हैं वे सभी नरकों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस तरह ये सभी अशुभतर परिणाम हैं। अपन देख लें, अगर कोई यहाँ पे भी इस प्रकार के कटु वचन आदि बोलता है तो अपन भी कह देते हैं, तो कैसा नारकी है, इसके मुख में शुद्धि ही नहीं है, इसके मुख जब भी निकलता है गाली के वचन निकलते हैं। एक गाली वाले संस्कार हैं, एक कहीं ना कहीं हमारे नरक से लाने वाले हैं या नरक में ले जाने वाले हैं। दो बात तो पक्की है। इसीलिए खूब सोच समझ के इस बात का ध्यान रखो। हम ऐसा वातावरण तो घर परिवार में नहीं बना रहे जो नरकों जैसा। अभी आगे और भी सुनने को मिलेगा। देह के परिणाम कैसे हैं, तो क्या देह परिणाम के बारे में आचार्य महाराज कहते हैं कि जितना शुभ शरीर देवों का होता है उतना ही अशुभ शरीर नारकियों का बिल्कुल विपरीत होता है। उनका शरीर भी वैकृत होता है, इनका भी होता है, लेकिन इनका शरीर अपने आप में मलमूत्र जो होते इतने दुर्गंधित होते हैं कि सतत इनमें से दुर्गंधी निकलती रहती है। लेकिन देवों के शरीर में से सप्त धातु से रहित होता है। इनमें तो पीप आदि की यहाँ कल्पना की है और इनका कभी अकाल में मरण भी नहीं होता, ये बात भी पक्की है। उन वैक्रिक दुर्गंधमय शरीर की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी देह अत्यंत कैसी है, अशुभतर रूप वाली हुआ करती है। तो नारकियों को सभी तरह के रोग होते हैं। एक एग्जाम्पल मात्र दे रहा है कि नरक में जो नारकी हैं सप्तम पृथ्वी में कितने होते हैं, 5,68,99,584 रोग सप्तम पृथ्वी में पाए जाते हैं। इसके आधे आधे करते जाओ तो वहाँ पे पहले नरक में 5 लाख कुछ बसते हैं, ऐसे 8 लाख कुछ बसते हैं। 8,89,000 महाराज जी बोल रहे हैं। तो
यहाँ पे 5,68,99,584 तो सप्तम पृथ्वी में पाए जाते हैं। उन सबके आधे आधे अपन करते जाएं तो वहाँ पर तीव्र पाप कर्म से वहाँ मरण को प्राप्त होते हैं जीव। कौन? ये सभी कष्ट आत्मा को वहाँ जाकर भोगने पड़ते हैं। ये कहानी किसकी है? हमारी सुना रहे हैं, किसी और की नहीं है। अनंतों बार नरक की पृथ्वी में, भूमि में हम घूमकर आए हैं। जब वह नरक जीव जाता है तो वहाँ उसे इतना दुख होता है कि दुख से बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। भले ही उस आत्मा को कितना भी कष्ट हो, मरना चाहे तो भी मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि वैक्रिक शरीर होने के कारण उनके तिल तिल के बराबर भी खंड क्यों किए जाएं, लेकिन वो जुड़ जाते हैं। कैसे? पारे के बूंदे के समान वह अलग अलग कर दी भी जाए तो पुनः वह एक होकर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार नरक के खंड खंड करने पर भी वो पुनः जुड़ जाते हैं। अब आप यहाँ पे क्यों लिखा कि वह मरना चाहें? इसलिए लिखा है, सिद्धांत की बात है कि जो गति होती है चार, उन चार गतियों में 2 गति तो शुभ हैं और 2 अशुभ हैं। कौन सी शुभ हैं? मनुष्य और देव की तो शुभ गति है, लेकिन त्रेंच और नारकी की अशुभ गति है। लेकिन अगर आयु की बात करें तो 3 आयु शुभ हैं और 1 आयु अशुभ है। मात्र नरक आयु जो है वह अशुभ है, इसलिए वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, और चला जाए तो वहाँ कोई ठहरना नहीं चाहता। लेकिन त्रेंच में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन चला जाए तो वहाँ से वापस आना नहीं चाहता, वहाँ भी रम जाता है जीव। तो ये तो कितनी मतलब एक कहानी अपन ने सुनी होगी सेठ की, जो विष्टा में जाके कीड़ा बना था। ज़्यादा व्याख्यान नहीं कर रहे, समय बहुत हो जाएगा, लेकिन इस उदाहरण से अपन समझ सकते हैं। तो त्रेंच आयु अपने आप में शुभ है, लेकिन त्रेंच गति अशुभ है। तो ये उन्हें चाहे कितना भी कष्ट हो, फिर भी वह कष्ट तो उनको भोगना ही पड़ता है। अब वेदना की बात करें तो अशुभतर वेदना है। कितनी अशुभतर है कि वहाँ के वातावरण के कारण की वेदना अशुभतर होती है, क्योंकि कुछ नरक ऐसे हैं जहाँ पर अधिक उष्णता है और कुछ नरक ऐसे हैं वहाँ पे बहुत अधिक शीत है। उन नरकों में अपन कहें तो 84 लाख बिलों में 42 लाख बिल तो उष्ण हैं और मात्र 2 लाख बिल कैसे हैं? शीत हैं। इससे अपन अगर अनुमान लगाएं तो सर्दी का प्रकोप ज़्यादा होता है गर्मी की अपेक्षा। अपन अगर मध्यलोक में भी देखें अपने बीच में, तो जितने लोग सर्दी की कपी से मरते हैं, उतने गर्मी से नहीं मरते। तो कहीं ना कहीं गर्मी की वेदना सहनी हो जाती है, लेकिन सर्दी की वेदना सहनी नहीं होती। तो कहते वहाँ पे अगर 1 लाख योजन प्रमाण सुमेरु मेरु के बराबर गोला अगर वहाँ नीचे डाला जाए तो इतनी गर्मी होती कि 1 लाख योजन प्रमाण वह गोला नीचे जाके पिघल जाता है, और उससे नीचे डालें तो वो शीत इतनी होती है कि उतने बराबर वो वहाँ पे जुड़ जाता है उष्णता के कारण। मतलब उष्णता के पिघल जाता है और शीत के कारण वह जम जाता है। तो ऐसी वहाँ की अशुभतर वेदना उन नारियों को झेलनी पड़ती है। अब सोचो कि ऐसा सुमेरु का गोला वहाँ पे जाके पिघल रहा है और जम रहा है, वहाँ की नारकी वहाँ की वेदना को कैसे सहन करते होंगे। मात्र अपन को कल्पना करना है, सामायिक में बैठ के सोच लेंगे ना तो हम पाप से बच जाएंगे। देखो नरक संबंधी वर्णन सुनने से अगर हमें भय नहीं उत्पन्न हो रहा तो कहीं ना कहीं अभी पाप में ही जीवन है, धर्मात्मा का ही पाप उत्पन्न होगा। इन सब चीज़ों को सोच के अपन सिर्फ मात्र सोचें कि कैसी कैसी वहाँ वेदना हुआ करती है। तो अशुभतर वेदना हो गई। और विक्रिया कैसी है? तो विक्रिया 2 प्रकार की होती है, वह सामान्य से एक पृथक और एक अपृथक। तो नारकियों की पृथक विक्रिया नहीं होती, जैसे मनुष्य लोक में या वहाँ देवलोक में करते ना, जो चक्रवर्ती होता है एक है, लेकिन पृथक विक्रिया करके 96,000 रूप बना के अपनी रानियों के पास चला जाता है। लेकिन नरकों में अपृथक विक्रिया होती है, अर्थात अपने शरीर को वह किसी दूसरे का घात करने के लिए तलवार बना ले, भाला बना ले, बर्छी बना ले, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र बना के उसी रूप में उनका घात करें। तो इन सभी का रूप नारकी अपनी विक्रिया के माध्यम से बना लेता है। ऐसी अशुभ विक्रिया भी नारकी लोग करते हैं, अपने उस वैक्रिक शरीर के माध्यम से शुभ विक्रिया वह नहीं कर सकते। ऐसी अशुभ वैक्रिक परिणाम वाले नारकी जीव होते हैं। इस प्रकार ये सभी अशुभ परिणाम उन नारकी जीवों के होते हैं। उनकी वेदनाओं के साथ साथ अन्य वेदना भी हैं, जिनका वर्णन आचार्य महाराज अगले सूत्र में कर रहे हैं। अपन अगला सूत्र पढ़ते हैं। परस्परोदीरित दुखा
अभी भी मतलब कष्टों में अगर कोई कमी रह गई तो आगे बता रहे हैं कि इसके बाद भी नारकी जीव आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। अभी आगे और आने वाला है, इसके बाद फिर अभी असुर कुमार जाति के देव आ रहे हैं। तो देखो मतलब इनका क्रम बढ़ता जा रहा है। आचार्य महाराज कह रहे हैं नरकों के दुख का वर्णन करते हुए कि नरकों में नरकों में पहले ही से ही जो भूख प्यास आदि की जो असहनीय वेदना थी उनको सहन करना पड़ता है और ऊपर से उनके दुखों की उदीर्णा की जाती है। अर्थात एक नारकी परस्पर में दूसरे नारकी को देखकर केवल उदीरित दुखा अर्थात दुख पहुंचाने का ही भाव रखता है। वहाँ पे सुख की तो कल्पना ही नहीं, एक दूसरे को देख के मात दुख और कष्ट पहुंचाने का यहाँ पर काम रहता है। एक नारकी दूसरे नारकी को मारता है, काटता है, चिल्लाता है, इसके अतिरिक्त वहाँ अन्य कोई काम ही नहीं है। और ये निरंतर कब तक चल रहा है? ये निरंतर 33 सागर तक भी चलता है। कल्पना करें, मतलब एक ही चीज़ है, मारना, काटना, चिल्लाना, ये सारी प्रक्रिया वहाँ पे चलती रहती है। अन्य कोई वहाँ व्यवहार होता ही नहीं है। जैसे अपन कह सकते हैं ना कि एक मोहल्ले के कुत्ते को देखकर दूसरे मोहल्ले का कुत्ता भौंकता है ना, उसी प्रकार वे पहले वहाँ उसको कम भौंकेगा और बाद में फिर ज़्यादा भौंकेगा, फिर उसके पीछे दौड़ के उसको काटने मारने के लिए प्रयास करता है। ऐसे ही वहाँ पर नारकियों का काम है, पहले चिल्लाएंगे, गुर्राएंगे, फिर काटेंगे, फिर मारेंगे, इस प्रकार का वहाँ पे व्यवहार चलता रहता है। ऐसी स्थिति वहाँ बनी रहती है। वहाँ सिर्फ मार दुख ही दुख है। एक तो वातावरण का दुख, फिर शरीर का दुख, भूख प्यास का दुख, और इसके अतिरिक्त और भी दुख मिलते रहते हैं, जिसका वर्णन अब आगे के सूत्र में फिर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि नारकियों अन्य प्रकार के दुख के विषय में और क्या बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं संक्लिष्टा स्रोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। और भी अन्य अगर दुख सुनना है तो कहते हैं चौथी नरक भूमि, जो भूमि है पृथ्वी है, अर्थात उससे पहले 3 पृथ्वियों तक संक्लिष्ट परिणाम के धारण करने वाले असुर कुमार जाति के देव नारकियों को दुख पहुंचाते हैं। अगर आपको ये तो अपन वर्णन कर रहे हैं, और भी कौन से हैं? गर्म लोहे में रस पिला देते हैं वहाँ पर, और बसूले से छीलते हैं, चमड़ी उतारते हैं, गर्म तेल से नहलाते हैं, लोहे के गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, भांड में सेंकते हैं, घानी में पेलते हैं, सूली पर चढ़ाते हैं। नाना प्रकार के जितने दुख हो सकें वह सब नारकियों में एक दूसरे के माध्यम से वहाँ होते रहते हैं। अंगारे पर लिटाते हैं, गर्म रेत पर चलाते हैं, करोज से चीरते हैं, बैतरणी नदी में स्नान कराते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्राक चतुर्थ्या का अर्थ है कि चौथी पृथ्वी से पहले पहले, अर्थात तीसरी पृथ्वी तक संक्लेश परिणाम के धारण करने वाले असुर कुमार जाति के, कौन से? अम्बरीश जाति के असुर कुमार देव वहाँ जाते हैं। वे वहाँ जाकर आपस में एक नारकी को दूसरे नारकी के विरुद्ध लड़ाने के लिए और बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसमें उनको क्या आता है? आनंद लेते हैं। यहाँ पर दुष्ट स्वभाव से क्या लेना है? जैसे दुष्ट स्वभावी लोग एक दूसरे को आपस में बढ़ाकर मजा लेते हैं ना, यहाँ पे भी होता है ना, ऐसे ही नरकों में भी असुर कुमार देव के एक नारकी को दूसरे नारकी लड़ाने में उनको बढ़ाने में आनंद आता है। वहाँ तीसरी पृथ्वी तक ही वह जा सकते हैं। तो कहते हैं वो क्या वहाँ क्या बोलते हैं कि देखो ये पूर्व जन्म में, जैसे कल्पना से बताया था ना कि तेरी माँ थी, इसने तेरी आंखें फोड़ी थी, तो उसकी पूर्व की जो माँ थी वो काजल लगाने के लिए वहाँ जा रही थी, लेकिन उसने काजल लगाने के लिए उंगली डाली तो नारकियों ने अपने कुअवधि ज्ञान से क्या जाना कि काजल नहीं लगा रही, ये तो मेरी आंखें फोड़ रही है। तो इस प्रकार से उनकी आंखें फोड़ने के लिए वह तुरंत तलवार, चाकू इत्यादि उठाते हैं। इस तरह भिड़ाकर नारकी आपस में लड़ाते हैं। और असुर कुमार देव कहता है कि देख ये तेरे पूर्वजन्म में भाई था, इसने पूर्वजन्म तुझे मारने के लिए चक्कू मारा था, अब पूर्वजन्म में तो चाकू किस लिए दिया था? सब्जी आदि बनाने के लिए। लेकिन वही कुअवधि ज्ञान से उसने क्या जाना कि वह मुझे मार रहा था, तो यहाँ वो भाई मेरा आया तो उसको मुझे अब मारना है। इस प्रकार लड़ाना भिड़ाना वहाँ पर एक दूसरे को कष्ट दिए जाते हैं, नारकी आपस में वह देते रहते हैं। तो ये जीव आपस में एक दूसरे को बढ़ाकर क्या करते हैं? कौन? असुर कुमार जाति के वे आनंद उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या होता है, वे खुद कटु परिणामों से इस तरह के देव बनते हैं और पाप कर्मों का बंद करते हैं। वे जो देव जा रहे हैं वो इस प्रकार का आनंद लेंगे तो उससे क्या होगा? उनको भी तो अशुभ गति आदि का बंद होना है। लेकिन अब ऐसी पर्याय में गए हैं तो वहाँ पे जाकर उनके लिए देव दुर्गति कहते हैं। देवों में उत्पन्न अच्छा नहीं माना जाता, स्वर्ग में उत्पन्न होना तो फिर भी अच्छा है, लेकिन देवों में उत्पन्न नहीं होना,
भवनत्रिक जो है वह देव दुर्गति है, मिथ्यात्व के साथ तो वहाँ जाते ही हैं। तो हमारा लक्ष्य तो हमेशा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का होता है, ना कि देव पर्याय को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार असुर कुमार जालिक देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकियों को दुखों से और अधिक उद्विग्न कर देते हैं। और एक जगह और आता है, चूँकि उसका प्रमाण नहीं मिलता, हमारी इस चर्चा भी की थी कि असुर कुमार देव स्वयं भी नारकियों को मारते हैं, ऐसा आया है। अब वो कहाँ कैसा है, जब प्रमाण मिलेगा तो बताएंगे कि वो देव भी नारकियों को मारते हैं। अभी तक तो पढ़ने में आया कि उनके माध्यम से वो लड़वाते हैं, मारते नहीं हैं। अब वो जहाँ आए तो आप देख सकते हैं। अब उनकी आयु कितनी है इसका वर्णन आगे के सूत्र में यहाँ पर कर रहे हैं। उत्कृष्ट आयु कितनी है, तो तेष्वेक त्रि शब्द। देखो इस सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, प्राय अपन गलत पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको, तेष्वेक त्रि शब्द 10 सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। हमारे मुख से त्रि सप्तदश सप्तदश निकलता है, लेकिन सप्तदश नहीं निकालना, तेष्वेक त्रि शब्द 10 सप्तदश। क्यों, क्योंकि अपन को अलग निकालना भी है। तेषु मतलब उन नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट सी कितनी है, तो क्रम से 1 निकलेगा, 7 निकलेगा, फिर 10 निकलेगा और फिर 17 निकलेगा। सप्तदश बोल दोगे तो वो 17 कहलाएगी। 1 7 10 17 22 और 33 सागरूपम सत्वानाम परास्थिति। सत्वानाम मतलब प्राणियों की ये स्थिति होती है। तो नरकों की परास्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। अर्थात क्रम से अपन लगाते जाएं कि वहाँ पे प्रथम नरक से लेके 7वें नरक तक कितनी होती है, 23 सागर की होती है। सागर समय को मापने का एक मात्रक होता है, या अभी इतना ही समझ लें, अपन आगे इसका वर्णन करेंगे। असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है, ऐसे एक सागर प्रमाण रत्न प्रभा की होती है। ऐसे लाइन से चल के अपन 7वें पृथ्वी तक 33 सागर तक की उत्कृष्ट आयु होती है। तो कहते हैं इसलिए इससे क्या मिल रहा है, इन वैष्णव को करते समय, जिन वैष्णव के माध्यम से नरक गति को ये जीव प्राप्त होता है, ये ध्यान आना चाहिए कि हमें इन नरकों की 33 सागर के लिए ना जाना पड़े। जितने भी वैष्णव करने वाले पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले हैं, उन नरकों को, उनको नरकों में इतनी आयु पर्यंत तक वो दुख भोगने पड़ सकते हैं। व्यसन करने वाला यहाँ भले यहाँ सुरक्षित स्थान मिल जाए, लेकिन वहाँ पर सुरक्षित स्थान नहीं मिलना, क्योंकि वहाँ कोई सगा संबंधी भी नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और भगवान भी आपको वहाँ नहीं मिलने वाले। वहाँ जाकर सिर्फ अपने कर्मों का फल ही आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए अगर वैष्णव से मुक्त नहीं होते तो नरक गति या नरक आयु प्राप्त होना सब बिल्कुल पक्का है। तो अब कहते हैं कि कौन कौन से जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं, तो वही अपन ने जो बात बताई कि मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, यज्ञ में बलि देने वाले। देखो ये प्रचलन होता है, जो यज्ञ में बलि देते हैं असत्यवादी होते हैं, और दूसरों के द्रव्य को हरण करने वाले, पर द्रव्य को हरण करने वाले, पर स्थिति लंपटी जो होते हैं वो, तीव्र लोभी, रात्रि भोजन करने वाले। रात्रि भोजन का इतना निषेध सब जगह मनुस्मृति में भी आया, हिंदू शास्त्र में 4 उन्होंने कारण बनाया, उसमें रात्रि भोजन भी बताया है। अपने धर्म में प्राय सब में ही बताया है। रात्रि भोजन का प्रचलन बहुत हो गया हमारी समाज में, इसलिए देखना चाहिए। रात्रि भोजन भी नियम से नरक गति में जाने का कारण है। रौद्र ध्यान करने वाला, इसी प्रकार अन्य पाप बहुत से हैं जो जीव नरक जाने के लिए करता रहता है। तीव्र मिथ्यात, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह भी नरक में ले जाने वाला है, और त्रिंज गति को भी पैदा कर सकता है। तो 7 नरकों में थोड़ा सा विशेष सिद्धांत का अपन समझें कि 7 नरकों में निरंतर गमन कितनी बार हो सकता है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं, प्रथम नरक में अगर निरंतर ये जीव जाए तो 8 बार, द्वितीय में 7 बार, तृतीय पृथ्वी में 6 बार, चतुर्थ में 5 बार, पंचम में 4 बार, षष्ठी में 3 बार, और 7वीं पृथ्वी में 2 बार। महाराज जी निरंतर कैसे जा सकते हैं? ये भी सिद्धांत है कि नरक से निकला हुआ जीव पुनः नरक में नहीं जाएगा, और देव से आया हुआ जीव पुनः देव नहीं बनेगा। तो फिर निरंतर से मतलब बीच में उसमें उसकी छूटेगी नहीं, या तो वो नरक से त्रेंच बनेगा या मनुष्य बनेगा, लेकिन मनुष्य त्रेंच बन के पुनः नरक में जाएगा, फिर पुनः त्रेंच मनुष्य बनेगा, फिर नरक में जाएगा। ऐसा करते करते पहली पृथ्वी में 8 बार
और अंतिम पृथ्वी में 2 बार जीव जाएगा ही जाएगा। सप्तम पृथ्वी के बारे में नियामक है कि वहां से निकला हुआ जीव नियम से त्रैंच ही बनेगा, पंचेंद्री बनेगा, क्रूर शेर आदि बनेगा, और वहां में इतने पाप करेगा कि उस पाप के फल से नियम से पुनः नरक में जाएगा। अब वो किसी भी नरक में जा सकता है 7 में से, लेकिन जाएगा जरूर। तो ऐसा ये नियम वहां पे है। तो कौन कौन से जीव किस नरक में जा सकते हैं? तो कहते हैं असंगी प्रथम नरक तक ही जाता है, और जो सरीसृप होता है वह दूसरे नरक भी जा सकता है, रेंगने वाला एक सर्प होता है ना। तीसरा जो पक्षी होता है वह तीसरे नरक तक जा सकता है, भुजंग अर्थात सर्प 4वीं पृथ्वी तक, और सिंह जो है वो 5वीं पृथ्वी तक जा सकता है, और स्त्री 6वीं पृथ्वी तक, और मनुष्य 7वीं पृथ्वी तक। सुबह महाराज जी ने बताया था कि वर्तमान पंचम काल में कोई भी जीव 7वीं पृथ्वी तक तो नहीं जाता, क्योंकि इतना पाप नहीं करता। पाप क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास सहनन नहीं है। तो फिर कहते हैं 7 नरक से आकर जीव कौन कौन हो सकता है, ये विषय भी नोट करने लायक है। दिमाग में तो आप लोग नहीं रहेगा, अगर पेंसिल हो तो लिख सकते हैं कि 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव, जो हमने अभी कहा कि क्रूर त्रैंच गति का ही जीव होगा, पंचेंद्रीय पशु होगा, वहां जन्म लेगा। और 6वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव नारकी जो है वह मनुष्य हो सकता है, लेकिन देशव्रती नहीं बन सकता, सम्यक दृष्टि तो बन सकता है। 4था गुणस्थान तो हो सकता है, पंचम गुणस्थान वो 6वीं पृथ्वी से आया वो जीव नहीं कर प्राप्त कर सकता। और पंचम पृथ्वी से निकला हुआ जीव मनुष्य भाव को प्राप्त करे तो महाव्रती तो बन सकता है, लेकिन उस भाव से मोक्ष नहीं जा सकता। मतलब देखो 5वीं पृथ्वी से आया जीव भी रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष की पात्रता भी उसके अंदर नहीं है। लेकिन 4वीं पृथ्वी वाला जो जीव है वह महाव्रत भी धारण कर सकता है और मोक्ष भी जा सकता है, लेकिन एक चीज उसका निषेध है कि तीर्थंकर प्रकृति का वह बंध नहीं कर सकता, उसके साथ वह मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों पृथ्वी के जो जीव हैं वह तीर्थंकर भी हो सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। तो अपन को ये देखना। लेकिन जो महात्मा नरक से निकलकर तीर्थंकर होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? देखो एक बहुत अच्छी बात है कि प्रथम तीन पृथ्वियों में आज भी और तो हमेशा ही असंख्यात ऐसे जीव वहां हैं नरकों में जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ बैठे हैं। कल्पना करो आप, असंख्यात जीव हैं, अनकाउंटेबल, जिनकी कोई संख्या नहीं है। ऐसे जीव आज भी 3 नरकों में वहां बैठे हैं, जिनको वहां से निकल के अलग अलग खंडों से, भरतखंड का हो, ऐरावत का हो, विदेह का हो, वहां से उनको मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इससे अपने क्या शिक्षा मिली? इससे शिक्षा मिली कि जैन दर्शन की विशालता कितनी है। भले ही हमने जीवन में कितने ही पाप क्यों ना किए हों, अगर हमारे लिए पाप का बोध हो जाए, पश्चाताप के भाव हो जाएं और प्रायश्चित के भाव हो जाएं, तुम अपने पुराने कितने ही बड़े बड़े पाप का भी शोधन करके अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, अंग्रेजी में का कोट है, लेकिन वो है बहुत प्यारा। नो वन कैन गो बैक एंड चेंज ए बैड बिगिनिंग, बट एनी वन कैन एनी टाइम एनीथिंग एंड क्रिएट ए सक्सेसफुल एंडिंग। कोई भी पीछे जाके अपनी बिगड़ी हुई शुरुआत को तो नहीं बदल सकता, जो बिगड़ गई सो बिगड़ गई, लेकिन हमारा वर्तमान तो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपने वर्तमान में आज करके अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। इसलिए इससे शिक्षा लो कि भले कितने ही डाकू की प्रवृत्ति क्यों ना हो, एक डाकू भी संत और साधु बन के अपना आत्म कल्याण करता है। ऐसे कई एग्जाम्पल शास्त्रों में चिलाती पुत्र आदि के, अंजन चोर आदि के अपन पढ़ते हैं। इसलिए इस चीज़ के मायने रखो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उन जो नरक में जो तीर्थंकर हैं उनकी स्थिति वहाँ कैसी होती है? तो कहते हैं जो वैमानिक देवलोग होते हैं भक्ति बसात, वहाँ 6 माह पहले ही उनका उपसव दूर कर देते हैं, उनके चारों ओर एक परकोटा बना देते हैं, मतलब कवर अप कर देते हैं, जिससे वह जीव अन्य नारकियों के द्वारा मार काट करने में प्राप्त नहीं होता। 6 महीने के लिए उसको सुख मिल जाता है वहाँ रहते हुए। अगर कोई पूछे नरकों में सुख है तो बस इतना ही सुख है कि तीर्थंकर को 6 महीने पूर्व में सुख है, बाकी तो एक तिलतुस मात्र भी वहाँ पर सुख की कल्पना भी नहीं है। अब आगे के सूत्र में मध्य लोक का, यहाँ तक तो नरकों का। आप लोग तृप्त हो गए नरकों के वर्णन से? नहीं महाराज जी, यहाँ हो गया, अब अपन मध्य लोक में आ रहे हैं। इतना भी सुनने में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन
अपन ये तो हमारे अंदर की प्रणति है, इतना दुख भोग के आए, फिर भी क्या पता भगवान अब आपने गलती कर दी कि हमने गलती कर दी, यहाँ के रंच मात्र भी उसका अनुभव नहीं होता। थोड़ा हो जाए तो पाप करे क्यों जीव, लेकिन नहीं होता, ऐसे ही होता है। चलो अब मध्यलोक का वर्णन करेंगे जिसमें अपन सब निवास कर रहे हैं इसी मध्यलोक में। तो मध्यलोक का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जम्बूदीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्र। तो यहाँ पे कह रहे हैं मध्यलोक में जम्बूदीप और लवण समुद्र आदि शुभ नामानु शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। लवणोद आदया अर्थात लवणोद समुद्र आदि। तो कैसा वह खारे जल वाला होने के कारण इस समुद्र को लवणोद समुद्र कहते हैं। तो इस सूत्र में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं मध्यलोक का वर्णन करते हुए कि जिस द्वीप में आप बैठे हुए हैं उसका नाम क्या है, जम्बूदीप। यह कौन सा पहला द्वीप है। इस मध्यलोक में जम्बूदीप और लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने हैं लाइन से, असंख्यात, ये भी अनकाउंटेबल हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वह जम्बूदीप है, बाद में लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड है, उसके बाद कालोदधी समुद्र है, उसके बाद पुष्करवर द्वीप है और उसके बाद पुष्करवर समुद्र है। इस तरह एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। द्वीप किसे कहेंगे आज की भाषा में, कॉन्टिनेंट, और समुद्र किसे कहेंगे, ओशियंस। जितने भी ओशियंस और कॉन्टिनेंट हैं ये आज वर्तमान में भी अपनी कई प्रकार की दृष्टि छोटे रूप में देखने में आ रहा है, लेकिन कितने कितने बड़े विशाल हैं। ये तो अपन को भविष्य के गर्त में है, अपन को भी वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे जान सकें, तो हम वो श्रद्धा हमारी पक्की हो जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि असंख्यात द्वीप और समुद्र इस मध्यलोक में है, अर्थात इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। ये त्रियक में कितने योजन तक फैले हैं, त्रियक में मात्र एक राजू में है, मात्र नहीं कहना चाहिए, एक राजू कितना बड़ा है, तो एक राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिसमें आधे राजू में तो असंख्यात हैं और मात्र आधे राजू में एक द्वीप समुद्र है। कौन सा है, स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र मात्र आधे राजू में है और आधे राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ऐसे एक राजू त्रियक में ये पूरे द्वीप समुद्र फैले हुए हैं। अब द्वीप और समुद्र का विस्तार व आकार का वर्णन करने वाला अगला सूत्र यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, दुर्दुर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः। अब यहाँ पे प्रत्येक द्वीप व समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं। पहले पहले द्वीप समुद्र से घेरे हुए तथा चूड़े के समान आकार वाले। देखो थोड़ा ध्यान में विषय रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके उलझ जाओगे। अभी अपन ने जम्बूद्वीप की बात की, अब और आगे के द्वीप समुद्र हैं वह दूने दूने विस्तार वाले हैं। अपन को लग रहा होगा महाराज जी कहाँ मोक्ष मार्ग की बात में ये द्वीप समुद्र की बात आ गई, इससे मोक्ष मार्ग का क्या प्रयोजन है। कुछ ऐसे वर्ग भी हैं सुनने में आते हैं कि तत्वार सूत्र से उन्होंने तीसरा और चौथा अध्याय अलग कर दिया, इसमें आत्मा की विशुद्धि नहीं बनती उनकी। देखो कितना बड़ा एक अपवाद है, आचार्य महाराज की वाणी का ये विप्लव कर रहे हैं। शुद्ध मिथ्या दृष्टि की कोटि में आएंगे। कहाँ तो गुरुदेव एक सूत्र में से एक शब्द अलग नहीं करते, एक विसर्ग को 50 बार सोचते हैं कि व्याकरण से शुद्ध है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ऐसा करते हैं। हमारा पूरा विषय, एक बात और बता दें कि तीसरा और चौथा अध्याय पूरा श्रद्धा का विषय है। जितनी बात यहाँ बताई जा रही हैं वर्तमान परिधि में हमारा जो क्षयोपशम ज्ञान है उसके माध्यम से हम उनको जान ही नहीं पा रहे, इसलिए वह श्रद्धा का परिचय यहाँ होता है कि कितनी हमारी जैन दर्शन पर श्रद्धा है। क्योंकि जो वाणी हम पढ़ रहे हैं वह हमारे घर की वाणी नहीं है, ये जनवाणी नहीं है। कौन सी वाणी है, जिनवाणी, और जिनवाणी साक्षात जिनेन्द्र देव की वाणी है, इसलिए पूरी श्रद्धा हमारी यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं दूने दूने विस्तार वाले हैं ये द्वीप और समुद्र। इन सभी द्वीप और समुद्र का आकार बताते हुए कह रहे हैं द्वीप और समुद्र वलयाकृता अर्थात चूड़ी के समान गोल हैं। ये सभी दुर्दुर्विष्कंभा अर्थात दुगने दुगने विस्तार वाले होते चले जाते हैं। जैसे जम्बूद्वीप का व्यास 1 लाख योजन है तो लवण समुद्र का कितना हुआ, 2 लाख। इसके बाद धातकी खंड का 4 लाख और इसके बाद कालोदधी समुद्र का 8 लाख और इस तरह दोनों का 16 लाख 32 लाख ऐसे होते जाते विस्तार असंख्यात द्वीप समुद्र के इस मध्यलोक में। अब जम्बूद्वीप का विस्तार व आकार का वर्णन करने के बाद करते हुए आचार्य महाराज सूत्र कह रहे हैं विस्तार व आकार जम्बूद्वीप का बता रहे हैं।
तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कंभो जम्बू दीपः। क्या कह रहे हैं? तन मध्य अर्थात उन द्वीप और समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल मध्य में सुदर्शन मेरु नाभि से युक्त थाली के समान 1 लाख गोल है और 1 लाख योजन विस्तार वाला वह जम्बू द्वीप है। आचार्य महाराज सूत्र में जम्बू द्वीप के विषय में बताते हुए कहते हैं जितने भी द्वीप और समुद्र हैं उनके बीचों बीच एक जम्बू द्वीप है और उस जम्बू द्वीप के बीच मध्य में वह सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत कैसा है? तो कह रहे हैं नाभि के समान मध्य में है। जैसे नाभि शरीर में के मध्य में शोभा को प्राप्त होती है, ऐसे ही सुमेरु पर्वत भी इन द्वीप समुद्र के मध्य में शोभा को प्राप्त होता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 लाख योजन प्रमाण है। इसे अपन को समझ लेना चाहिए कि द्वीप समुद्र के मध्य में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। थोड़ा सुमेरु पर्वत के बारे में जाने कि ठीक मध्य में 1,40,000 योजन, थोड़ा सा अपन ध्यान दें कि 40 योजन ऊपर यह सुमेरु पर्वत है। इसमें से 1000 योजन जमीन के अंदर फाउंडेशन के रूप में नींव है उसकी, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। 99,000 योजन समतल से लेके चूलिका तक है, ठीक है ना। और अंत में 40 योजन की मोटी छोटी चूलिका है। यहाँ पे गुरुजी का एक चिंतन है कि गुरुदेव 99,000 में ही 40 जो योजन की चोटी को प्रमाण मानते हैं, मतलब उनके चिंतन में है। बाकी यहाँ से आचार्य महाराज अलग से 40 योजन की चोटी बता रहे हैं। प्रारंभ में जमीन पर मेरु पर्वत का व्यास बोले तो डायामीटर 10,000 योजन का है और ऊपर क्रम से घटता गया है। सुमेरु पर्वत के 3 कांड का हो या 3 भाग कह सकते हैं। पहला जो भाग है वह जमीन से 500 योजन ऊपर है, दूसरा 62,500 62500 इतने ऊपर है और तीसरा 36,000 36,000 योजन ऊपर है। प्रत्येक कांड के अंत में 500 योजन की एक एक कटनी है। वह अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम होता तो उसमें सब समझ में जाता, उसमें से चित्र में से। लेकिन अपन समझ लें, सुनने मात्र से समझ में नहीं आ रहा तो भी संख्या दुनी कर्म की निर्जरा है, क्योंकि भगवान की वाणी है। एक जमीन पर और इन 3 कटनियों पर इस प्रकार 4 वन यहाँ सुशोभित होते हैं, जिनके नाम क्रम से अपन ने खूब पढ़े होंगे। भद्रसाल, नंदन, सोमनस और पांडुक, ये वन के नाम हैं। वनों के चारों ओर 4 दिशाओं में 4 अर्थात 16 चैत्यालय हैं। पांडुक वन में चारों दिशाओं में 4 पांडुक शिलाएं हैं और जिन पर उन मतलब दिशा के क्षेत्र में रहने वाले उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का अपन जन्माभिषेक करते हैं। कौन सी करते हैं इसके बारे में और सुन लो कि जो ईशान दिशा में पांडुक शिला है उस पर वह कैसी स्वर्णमय है, स्वर्ण की आभा वाली, स्वर्ण जैसी है। और भरत क्षेत्र के जो अपन जिसमें रह रहे हैं, भरत क्षेत्र के बालक तीर्थंकर का वहाँ पे जन्माभिषेक होता है। हमारा कौन सी दिशा में होता है? ईशान दिशा में। और विदेश क्षेत्र में कौन सी दिशा में होता है? तो आग्नेय दिशा में। वहाँ के पांडुकंबला नाम की जो है शिला है वह रजतमयी है, रजत मतलब चांदी के जैसी है, और वहाँ के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। और जो नैऋत्य दिशा में है वह रक्त शिला है, वह कैसी है कि स्वर्णमयी है वह भी, और वह ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का वहाँ पर जन्माभिषेक होता है। और वायव्य दिशा में जो रक्त कंबला नाम की शिला है वहाँ वह लाल मणिमयी है, लाल मणि जैसी है। वह पूर्व विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का वहाँ पर जन्माभिषेक होता है, वहाँ पश्चिम का है पूर्व का। इस प्रकार अपन ने यहाँ पे वर्णन पढ़ा। अब जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र के विषय में बताते हैं। अपन ने अभी जम्बूद्वीप का विषय पढ़ा। अब जम्बूद्वीप के अंतर्गत कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र और 6 पर्वत। उसके अगले 2 सूत्रों में इसका वर्णन करते हैं। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। तो इस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। वर्ष का अर्थ क्या होता है? मतलब पृथ्वी, भूखंड। और भरत आदि भूखंड के जो क्षेत्र हैं, इन जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, 7 स्थान हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। पहला भरत क्षेत्र है जहाँ पर अपन निवास करते हैं। जब अपन पढ़ते हैं ना शांति धारा में, क्या बोलते हैं? जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र आर्यखंडे, ऐसे बोलते हैं ना। तो बस उसी भरत क्षेत्र में अपन निवास करते हैं। वह
पहला भरत क्षेत्र, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विदेह, पांचवा रम्यक, छठवां हिरण्यवत और सातवां ऐरावत। इस तरह ये 7 क्षेत्र जम्बूद्वीप में हैं। भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के दक्षिणी भाग में है। इन क्षेत्रों की जोड़ी भी बनाई है। जैसे भरत क्षेत्र की जोड़ी किससे बनाई है? ऐरावत क्षेत्र से। जैसी व्यवस्था भरत क्षेत्र में चलती है वैसी ऐरावत क्षेत्र में चलती है। यहाँ भी कर्मभूमि है और वहाँ भी कर्मभूमि है। यहाँ पर भी तीर्थंकर होंगे तो वहाँ पर भी तीर्थंकर होंगे। जिस प्रकार यहाँ पर अपन 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, अभी वहाँ ऐरावत क्षेत्र में भी बैठे लोग दक्षिणाक्षर पर्व का धूमधाम से आयोजन कर रहे हैं। तो इस तरह सारी समानताएं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होती हैं। इसी तरह हेमवत क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र की जोड़ी बनाना है। वो जो व्यवस्था हेमवत क्षेत्र में है वह व्यवस्था हिरण्यवत क्षेत्र में है। एक इसको क्या बोलते हैं? जगन्य भोग भूमि कहते हैं। और इसी तरह हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र, इसको मध्यम भोग भूमि कहते हैं। और इसी तरह विदेह क्षेत्र में जो क्षेत्र की व्यवस्था है कि मध्य में एक विदेह क्षेत्र है, वह सुमेरु पर्वत के चारों ओर है। इस क्षेत्र का क्या प्रयोजन है? इसके लिए अपन आगे का सूत्र कहते हैं। तो कहते हैं और भी एक चीज जानने की है कि चक्रवर्ती की जो आजीव विजय होती है कहाँ पर होती है? विजयार्थ पर्वत पर। कहाँ पर है ये? अपने 6 खंडों का विभाग होता है, तो जिसमें भरत क्षेत्र का भाग करने वाला जो होता है, जिसके माध्यम 6 खंड हो जाते हैं, वो विजयार्थ पर्वत के माध्यम से ही होते हैं। तो इस कारण से इस पर्वत का नाम विजयार्थ रखा है, क्योंकि आधा हो गया। उत्तर में हिमवान पर्वत के दक्षिण में गंगा सिंधु नदियों के बीच में स्थित मिलेक्ष खंड है। उसके मध्य में 100 योजन ऊंचा और 100 योजन चौड़ा और गोलाकार एक स्वर्णमय एक वृषभगिरी नाम का पर्वत है। वह पर्वत पृथ्वी पर 100 योजन चौड़ा है होने से, और अंत में वह कितना हो जाता है? 50 योजन तक योजन चौड़ा होता है। वह वहाँ पे क्या होता है? भूतकालीन जितने भी चक्रवर्ती हैं उनके नामों की नाम वहाँ से उसमें लगे हैं, मतलब स्थान नहीं बचा, पूरे सबसे परिपूर्ण है। इस पर्वत पर चक्रवर्ती अपने गर्व से रहित होकर और कांकड़ी रत्न से एक नाम मिटाकर अपना नाम प्रशस्ति पत्र में प्रस्तुत लिखता है। यहाँ पर ऐसा आता है। तो वह कौन से रत्न से लिखता है? कांकड़ी नाम के रत्न से वह एक नाम मिटाकर अपना नाम लिखता है। तो विजयार्थ पर्वत पर मिलेक्ष खंड में ये बात और जानने हो गए कि विजयार्थ के पर्वत पर और जितने मिलेक्ष खंड हैं वहाँ का वातावरण कैसा होता है। तो जिस प्रकार चतुर्थ काल के आदि में हमारे यहाँ होता है कर्मभूमि में, ऐसे आदि के सदृश वैसा ही काल वहाँ पर रहता है। विजयार्थ पर्वतों पर रहने वाले मनुष्य विद्याओं को धारण करते हैं, इसलिए वह विद्याधर कहलाते हैं और भोग भूमि के जीवों के समान वह वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पे भोग भूमि की बात करें तो भोग भूमि जीव कैसे आयु समाप्त होने पर क्या होता है कि 9 मास पूर्व गर्भ रहता है, वहाँ युगल संतान को जन्म देकर मृत्यु को वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। स्त्री को जमभाई के माध्यम से और पुरुषों को छिप के माध्यम से मरण को प्राप्त होते हैं, और वह शरीर उनका जो होता है कपूर की भांति उड़ जाता है। ऐसा भोग भूमि जीवों के उत्पन्न होने की उम्र की बात हमने आप लोग को बताई। अब क्षेत्र विभाजन, जो 7 क्षेत्र के नाम कहे, वह उनका विभाजन किस रूप में होगा? तो 6 पर्वतों के रूप में होगा। उनका नाम यहाँ पे आचार्य महाराज बता रहे हैं। तद विभाजिन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। सात क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील रुक्मी और शिखरी, ये 6 कुलाचल पर्वत हैं। इनका विभाजन किया आचार्य महाराज ने। इनको वर्षधर बोलते हैं या कुलाचल कहो, एकार्थवाची है। इन पर्वतों के कारण ही भरत आदि क्षेत्रों का विभाजन होता है, अतः इनको वर्षधर पर्वत भी कहते हैं और इन्हें वर्षधर पर्वत कहा जाता है। यह पर्वत पूर्व परायता, पूर्व अपर आयता, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक आयता फैले हुए हैं। उन पर्वतों के नाम क्या हैं? तो अपन पढ़ किया है कि हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ऐसे 6 नाम हैं। ये सभी इन क्षेत्रों को धारण करने वाले होने से अनादि अनिधन कुलाचल पर्वत कहलाते हैं। इन पर्वतों का वर्ण कैसा है? वर्ण के विषय में आचार्य महाराज अगला सूत्र कह रहे हैं, हेमार्जुन तपनीय बैडु रजत हेममया। तो ऊपर कहे जितने पर्वत हैं उनका क्रम से सोने का स्वर्ण, चांदी
तपाया हुआ सोना, बैडूर अर्थात नीलमणि, चांदी और स्वर्ण के समान रंग वाले हैं। अर्थात आचार्य महाराज पर्वतों के वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हिमवन जो पर्वत है उसका रंग कैसा है, सोने के समान है। दूसरे पर्वत का रंग अर्जुन अर्थात चांदी के समान श्वेत वर्ण का है। तीसरे पर्वत का रंग तपाए हुए सोने के समान है। चौथे का रंग वैडूर अर्थात नीलमणि के समान है। पांचवें का रंग रजत के समान है और छठवें का रंग पुनः हेम अर्थात सोने के समान है। इस तरह यह पर्वत इन रंगों के हैं, या यह भी कह सकते हैं कि ये पर्वत इन्हीं के बने हुए हैं, क्योंकि माया शब्द आया है, मठ प्रत्यय से जो माया शब्द बनता है, माया का अर्थ क्या है, माया करते हैं वह पर्वत उसी तरह के हैं या उसी से बने हुए हैं, अर्थात नीलमणि के ही बने हैं या सोने के ही बने हैं या चांदी के ही बने हुए हैं। अब कुलाचल के आकार के विषय में आचार्य मतलब उसके विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और भी बात है, मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूले चतुल्य विस्तारा। तो जो पर्वत कहे हैं वह कई तरह की मणियों से चित्र विचित्र तटों से युक्त हैं और कैसे हैं, तथा ऊपर मध्य और मूल में एक समान विस्तार वाले हैं। उन पर्वतों की रचना कितनी सुंदर बनी हुई है, देखें इसका वर्णन आचार्य महाराज सूत्र में क्या कर रहे हैं। जब कभी आप देव अपन बनेंगे ना, जब कभी भी देव बनेंगे तो इन रचनाओं को अपन देख सकते हैं। अभी तो अपन मात्र चर्चा कर रहे हैं शास्त्र पर सिद्धांत करके। हो सकता है कि जब अपन देव बने और जाति स्मरण से हो जाए तो अपन को पता चले किसी मुनिराज के मुख से बने तत्वार सूत्र पढ़ा था और उसमें 6 कुलाचल का विषय आया था। उन पर्वतों का वर्णन उन्होंने बहुत सुंदर बताया था, रत्नों से खचित हैं, ऐसे सोने चांदी के हैं। अब इन पर्वतों में जाकर हमें देखना चाहिए। तो ये पर्वत जब देखेंगे तो कितने उनको सुंदर दिखेंगे जो सोने चांदी से निर्मित हैं। उनके पार्श्वभाग कैसे हैं, तो कहते हैं मणियों से जड़े हुए हैं, मणियों से सुसज्जित हैं, मतलब सज्जित हैं। जैसे आप सोने की अंगूठी पर अपन रहते हैं ना, सोने की अंगूठी पर क्या लगवा लेते हैं, हीरा है, पुखराज है, लगा लेते हैं। इसी तरह ये पर्वत भी मणियों से जड़े हुए हैं। वे पर्वत कैसे हैं, तो आचार्य मार्ग का नीचे मध्य और ऊपर एक समान विस्तार वाले हैं। अर्थात इन पर्वत को अपन अपने जैसे पर्वत ना माने, दीवाल की तरह इनको माने, समान एक समान, मतलब नीचे से ऊपर तक समान आकार वाले, आकार को लेके खड़े हुए हैं, ऐसा ये पर्वत हैं। ना कि अपने नीचे का व्यास चौड़ा और ऊपर का सकरा, ऐसा नहीं मानेंगे। उन पर्वत में जो सरोवर बने हैं, अब देखो 7 क्षेत्र 6 पर्वत और उन पर्वत पर बने हुए सरोवर की बात यहाँ पे आचार्य महाराज लिख रहे हैं। कौन से सरोवर हैं, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषा मुपरि। उन पर्वतों पर क्रम से पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक नाम के 6 सरोवर हैं, नाम याद रखना अपन को हैं। ऊपर सरोवर बने हुए उन पर्वतों पे, ये तालाब छोटे मोटे नहीं हृदय हैं, मतलब कोई ताल तलिया नहीं है, इन्हें हृद कहा जाता है। अर्थात हृद का मतलब होता है बहुत बड़ा तालाब। ये तालाब इतने बड़े होते हैं कि जो वर्तमान के अपने आप समुद्र की कल्पना करते हैं, समुद्र हैं, इनसे भी बड़े बड़े वहाँ के तालाब हैं। उन तालाबों के नाम आचार्य महाराज ने यहाँ पर दिए हैं। ये सारे तालाब इन पर्वतों पर स्थित हैं। अब उन जो तालाब हैं, जो हृद हैं, जो सरोवर हैं, उनका विस्तार आगे बताते हुए आचार्य महाराज सूत्र कह रहे हैं, प्रथमो योजन सहस्राया मस्त दर्द विष्कंभो हृदय। जो 6 अपन ने सरोवर बताए उसमें सबसे पहला जो सरोवर है वह पूर्व पश्चिम 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। पहले तालाब का विस्तार बताते हुए लिख रहे हैं कि यह सरोवर 1000 योजन लंबा है और 2 प्रकार के होते, मतलब 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। अब यहाँ पे योजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा योजन होता है। छोटे योजन के नापने का प्रमाण 4 कोस होता है, छोटा योजन 4 कोस का होता है, और जो बड़ा योजन है वह 2000 कोस का होता है। अब आप विचार कर सकते हैं कि वह तालाब कितना बड़ा होगा। वह तालाब योजन सहस्र आयाम अतः 1000 योजन लंबा और तद अर्ध विष्कंभा अर्थात आधा चौड़ा 500 योजन, एक करके अपन ने देख लिया। अगर आप लोग चाहें तो इसका गुणा भाग लगा सकते हैं, अपने मस्तिष्क में बैठ जाए
तो अच्छा है। अगर कहीं बैठे हाथ जोड़कर अपन श्रद्धा कर सकें तो कल नहीं इतने बड़े बड़े वो योजनाओं में तालाब आदमी हैं। तो ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सब विषय किसका है, एक केवली भगवान के द्वारा जाना गया है, उसको अपन सर्वज्ञ की वाणी को मानकर अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अपन को अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब अपन देव बन जाएंगे तो वहाँ जाके आपको ये सब चीज़ें देखने में आएंगी। तो अपन अपने आप में जैन दर्शन पर हमारी श्रद्धा और अगाढ़ होगी, और वहाँ जाके अपन देखेंगे वहाँ पर मैंने तत्वार शुद्ध आदि में इस सबको पढ़ा था। और जब यहाँ बैठ के तत्वार शुद्ध में इसका वाचन सुन रहे हैं और श्रद्धा रख रहे हैं, ये बात ही पक्की, अपन नरक तो जाना ही नहीं है। अपन को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जाना तो मुक्ति है, लेकिन बीच का एक रास्ता है पेट्रोल पंप, तो वो देव में स्वर्ग तो जाना ही है। तो आप सभी भी वहाँ स्वर्ग में जाके इन सबका अपन साक्षात देख अवलोकन कर सकते हैं। अब जो प्रथम सरोवर बताया, लंबाई चौड़ाई तो बता दी, लेकिन उसकी गहराई कितनी है उसके लिए बता रहे हैं 10 योजना अवगहा। तो प्रथम सरोवर कितना है, 10 योजन गहरा है। तो इसकी गहराई के विषय में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये 10 योजन गहरा है, अर्थात कितना हो गया 10 योजन, 20,000 कोस का हो गया। कैसे होगा 20,000 कोस का, जब एक योजन अपन 2,000 का मान रहे हैं तो 10 योजन कितना होगा 20,000 कोस का। तो ये प्रथम सरोवर का। अब उसके मध्य में क्या है यह बताने के लिए सूत्र कह रहे हैं, तन मध्य योजनम पुष्करम। उस पहले सरोवर जिसका नाम पद्म था, उसके मध्य में 1 योजन विस्तार वाला क्या है, पुष्करम अर्थात कमल है। तो वह कहाँ मध्य में स्थित है, और वह कमल 1 योजन का होता है। उसकी रचना कितनी सुंदर होगी, इसकी अपन फिर कल्पना कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज जिसे हम हिमालय कह रहे हैं, वह हिमालय नाम का वर्तमान में हिमवन, जो हिमवन पर्वत है ना, उसका छोटा रूप कह सकते हैं हिमवान पर्वत, क्योंकि हिमवान पर्वत भी कुछ इस तरह का हिम से आच्छादित होता है। हिम बोले तो बर्फ से, क्योंकि अब वह केवल नाम रह गया है, वास्तविक स्थिति क्या है वह तो बाद में अपन को पता चलेगी। इस हिमवान पर्वत के ऊपर तालाब, और तालाब में 1 योजन का यह कमल है। अब आगे का सूत्र सरोवर और कमलों का विस्तार और बता रहे हैं आगे के सूत्र में, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। अब एक अपन ने सरोवर का विस्तार देख लिया, अब बाकी के 6 सरोवर के बारे में बोल रहे हैं कि आगे के सरोवर और कमल क्रम से वह दूने दूने विस्तार वाले हैं। दूने का अर्थ क्रम है तिगिंच नाम तक, तीसरे सरोवर तक लेना है, पद्म महापद्म और तिगिंच तक। उसके आगे के जो 3 सरोवर और हैं वह कमल दक्षिण के सरोवर के कमलों के समान विस्तार वाले होते हैं। तो प्रथम सरोवर का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कमलों का विस्तार आगे आगे के सरोवर में और कमलों का विस्तार दुगना दुगना करते चले जाना। पद्म से महापद्म और महापद्म से तिगिंच की लंबाई विस्तार गहराई दूनी दूनी है। पहला 1 योजन का कमल है, तो दूसरा 2 योजन का, तीसरा 4 योजन का। ऐसा करके आप इतना दुगना दुगना कर चलते जाएं। फिर कह रहे हैं उन कमलों में निवास करने वाली देवियों के नाम बता रहे हैं। देखो 7 क्षेत्र, 6 क्या है पर्वत, उन 6 पर्वत पर 6 तालाब, 6 तालाबों में 1 कमल, और इन कमलों में निवास करने वाली यहाँ पे अब देवियाँ आ रही हैं। तो तन निवासिन्यो देव्य श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्लोपमस्त्या शशामानिक परिषद कहा। उन सरोवरों के कमलों पर क्रम से इन नामों वाली कौन से, श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियाँ हैं जो एक पल्ल की आयु वाली हैं, तथा सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं। तो ये पर्वतों पर जो सरोवर बने हैं उनमें जो हमने कमल पढ़ के आए हैं वह कमल वनस्पति कायक नहीं है। कौन से हैं, पृथ्वी कायक हैं, वे कमल वनस्पति कायक नहीं हैं। उन कमलों में महल बने हुए और महलों में देवियाँ निवास करती हैं। वे पहले कमल में श्री और दूसरे में हरि, ऐसी लाइन से 6 कमलों 6 लक्ष्मी नाम तक की देवियाँ निवास करती हैं। ये देवियाँ किसके साथ रहती हैं, तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं सामानिक और पारिषद जाति के जो देव हैं उनके साथ रहती हैं। इस अपन आगे कल 4थे अध्याय में देवों की फैकल्टीज पढ़ेंगे ना, इंद्र सामानिक त्रायश्रिंस आदि, उसमें ये फैकल्टी सामान्य को परिषद जाति के नाम के देव होते हैं, उनके साथ देवियाँ रहती हैं। इनकी आयु कितनी बताई है, 1 पल की, पल और सागर
ये दोनों असंख्यात वर्ष के होते हैं, इतना समझ लें। पल्ल बहुत छोटा होता है और सागर बहुत बड़ा होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। ये देवियाँ क्या करती हैं तो कहते हैं तीर्थंकर बालक के जब जन्म होता है तो माँ की सेवा करने के लिए आप सभी ने पंचकल्याण की भूमिका देखी होगी, और जन्म के पश्चात भी माता की सेवा, उनको रिझाना, उनको खिलाना और तीर्थंकर बालक के मन को बहलाने की ये पूरे धाय का काम है। धाई बोलेंगे उसके, क्या बोलेंगे, धाई करते नहीं सब काम, परिचारिकाएं नहीं, उनको तो बोलेंगे, लेकिन जैसे लौकिक क्षेत्र में है तो आज वही जो आ जाती हैं उस प्रकार से वहाँ उनका वैभव तो अलग ही है। तो उनकी मुख्य ये देवियाँ सेवाएं करती हैं, केयर टेकर। हाँ हमारा ही ठीक है। उन क्षेत्रों में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं इनका वर्णन उनका वर्णन भी आचार्य महाराज आगे के सूत्र में करते हैं। बुंदेलखंडी भाषा में आप बता रहे हैं महाराज साहब, कहना उचित नहीं है, ठीक है। गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्न मध्यगाह। क्या कह रहे हैं कि ये 14 नदियां हैं, ये महानदियां हैं जो भरत आदि 7 क्षेत्र में कहा था उनमें बहती हैं। तो गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला स्वर्णकूला और रूपकूला रक्ता और रक्तोदा, ये ऐसी 14 महानदियाँ हैं। उन तालाबों से निकलने वाली नदियों का नाम है वह यहाँ पे बताए जा रहे हैं, और इनकी अपने आप में जोड़ी भी है। एक तालाब से 2-2 नदियाँ निकलती हैं। पहले पद्म और अंतिम जो पुंडरीक तालाब है इनसे 3-3 निकलती है, बाकी से 2-2 निकलती है। अपन समझ सकते हैं नदियों का स्वरूप कितना बड़ा होगा। भले ही वर्तमान में जो गंगा आदि नदी बह रही हैं वह गंगा नदी है, जो सूत्र में बताई गई वह इस नदी से उसका कोई मेल नहीं है। नाम का मेल तो हो सकता है लेकिन उसको अपन ये गंगा नदी न माने, वह केवल नाम की समानता है। भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र में रोहित रोहिताशा और हरि क्षेत्र में हरित हरितकांता, विदेश क्षेत्र में सीता सीतोदा और रम्यक क्षेत्र में नारी नारकांता और हैरणवत क्षेत्र में सुवर्णकुला और रूपकुला, ऐरावत में रक्ता रक्तोदा नाम की नदियां बहती हैं। उनके गमन अलग अलग दिशा में होते हैं। कैसे होते हैं तो आगे का सूत्र में आचार्य महाराज बहने का क्रम बता रहे हैं। दयोर देहो पूर्वः पूर्वगः, तो क्रम के अनुसार गंगा सिंधु इत्यादि 2-2 नदियां हैं, वह प्रथम नदियां पूर्वगः अर्थात पूर्व दिशा में बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, लवण समुद्र में जाकर गिरती हैं। इन सब की जो जोड़ी अपन ने बनाई है गंगा सिंधु रोहि रोहिताशा हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला और रूपकूला रक्ता रक्तोदा, इस तरह नदियाँ के जो जोड़े हैं वे उनमें पहली जो नदियाँ हैं वह पूर्व दिशा में अर्थात गंगा कहो, फिर उसके बाद रोहित कहो, फिर हरित कहो, फिर सीता कहो, फिर नारी कहो, स्वर्णकला, इस प्रकार ये पूर्व दिशा में बहती हुई लवण समुद्र में गिर जाती हैं। ये वहाँ जाकर गिरती हैं। तो अब जो बाकी की दूसरी बची हैं उनका क्या है तो कहता है शेषास्त परगहा, बची हुई जो 7 नदियाँ हैं सिंधु रोहिताशा आदि, ये सारी बहकर पश्चिम मतलब पश्चिम की ओर समुद्र में ही गिरती हैं। वह पूर्वी की ओर गिरती हैं, पश्चिम की ओर गिरती हैं। अब जो नदियाँ 14 बताई हैं इनकी सहायक जो नदियाँ होती हैं वो कितनी कितनी होती हैं, उसके लिए अगला सूत्र आचार्य महाराज कह रहे हैं। 14 नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवादियो नद्या, तो गंगा सिंधु आदि युगल जो हैं उनमें 14 हजार नदियाँ से एक नदी घिरी है। अब इन नदियों में छोटी छोटी नदियाँ और होती हैं जिनको अपन सहायक नदियाँ इनको कह सकते हैं। गंगा सिंधु आदि नदियों के साथ 14 हजार नदियाँ और भी बहती रहती हैं। ये नदियों की ये विशेषता है। इस प्रकार आगे की परिवार नदियाँ जो विदेह पर्यंत हैं, विदेह क्षेत्र पर्यंत कितनी है, दुगनी होती जाएंगी, और आगे की परिवार नदियाँ विदेह के बाद आदि आदि होती चली जाएंगी। कैसी होंगी समझ में आया नहीं आया? जैसे पद्म सरोवर से जो नदियाँ निकली हैं गंगा सिंधु रोहिताशा, वह गंगा सिंधु तो 14 हजार नदियाँ हैं, उनसे डबल रोहिताशा और रोहित में 28 हजार हैं, और फिर हरित कांता और हरित में 56 हजार हैं, और सीतोदा और सीता में
1,12,12,000। अब इसके बाद क्रम आधा आधा होता जाएगा, अर्थात नरकांता नारी में 56,000, रूप्यकुला सवर्णकुला में 28,000 और रक्तोदा और रक्ता में 14,000। ऐसा इनका विस्तार आचार्य महाराज ने कहा। अब यहाँ पे भरत क्षेत्र के विस्तार की बात, जिस भरत क्षेत्र पे अपन रह रहे हैं उसका विस्तार कितना है, तो आचार्य महाराज अगला सूत्र कह रहे हैं, भरता षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। विस्तार कितना बता रहे हैं भरत क्षेत्र का, 526 योजन और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग प्रमाण इस भरत क्षेत्र का विस्तार है। कैसा है वह भरत क्षेत्र? जम्बूद्वीप के नक्शे में आप भरत क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ भरत क्षेत्र एक ऐसा लगेगा जैसे गोल कोई वस्तु हो और उसके नीचे की ओर उसका जितना गोला हिस्सा है ना वह रहेगा, और पर एक सीधी रेखा वहाँ पे खींचोगे तो एक चंद्रमा की आकृति वहाँ पर बन जाती है। नक्शे में अगर आप लोग देख सकते हैं, उतनी आकृति के बराबर मात्र वह भरत क्षेत्र है। उतनी ही आकृति के बराबर यहाँ से विपरीत ऐरावत क्षेत्र, जिसकी अपन ने बात की थी, कर्मभूमि है, उस भरत क्षेत्र की माप कितना है, तो आचार्य महाराज ने बता दिए 526 योजन। 526 योजन और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग प्रमाण हैं, अर्थात भरत क्षेत्र इतना प्रमाण है। अब आगे के क्षेत्र जो 7 क्षेत्र हैं उनका विस्तार कितना है पर्वतों का और क्षेत्र का, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं तद द्विगुण द्विगुण विस्तारः वर्ष दर वर्षा विदेहांतः। तो विदेह क्षेत्र पर्यंत, विदेहांता विधि के अंत तक विदेह क्षेत्र पर्यंत क्षेत्र भरत क्षेत्र के विस्तार से दूने दूने विस्तार वाले हैं। विदेहांता मतलब उससे पर्यंत, तो वर्ष दर मतलब पर्वत, वर्ष मतलब क्षेत्र, तद मतलब उस भरत क्षेत्र में द्विगुण द्विगुण विस्तारा दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। तो विधि क्षेत्र विधि क्षेत्र तक जो पर्वत और क्षेत्र हैं उनका विस्तार इसी योजन से दुगने दुगने होते चले जाते हैं। कैसे दुगने विस्तार? भरत क्षेत्र से हिमवान दुगना और हिमवान से हेमवत दुगना, हेमवत से माहिमवान दुगना और माहिमवान से हरि क्षेत्र दुगना, हरि क्षेत्र से निषद और निषद से विधि क्षेत्र दुगना है। अर्थात अगर भरत क्षेत्र 526 6/19 है तो दूसरा 1052 12/19, इसके बाद 2105 5/19 और 4210 10/19, और इसके बाद 8421 1/19 योजन और निषद पर्वत का विस्तार 16,842 2/19, अंत में विधि क्षेत्र का विस्तार इससे दूना 33,684 4/19 योजन प्रमाण है। अब विधि क्षेत्र के आगे जो पर्वत क्षेत्र हैं उनके विस्तार के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं आचार्य महाराज, उत्तरा दक्षिण तुल्य। जिस प्रकार विधि क्षेत्र के उत्तर में 3 पर्वत और 3 क्षेत्र का अपन ने विस्तार किया, दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों का भी समान विस्तार जानना चाहिए। तो सुमेरु पर्वत के दक्षिण की ओर जो पर्वत और क्षेत्र हैं उनके उसके उत्तर दिशा की ओर भी उतने ही माप वाले पर्वत और क्षेत्र हैं। अर्थात विधि क्षेत्र से नील पर्वत आधा है, नील से रम्यक आधा है और रम्यक क्षेत्र से रुक्मी पर्वत आधा है, और रुक्मी पर्वत से हैरणवत क्षेत्र आधा है, हैरणवत क्षेत्र से शिखरी पर्वत आधा है और शिखरी पर्वत से ऐरावत क्षेत्र आधा है। इस प्रकार कमल व तालाब आदि की समानता लगा लेनी चाहिए। अब यहाँ पे भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का जो परिवर्तन होता है उसके विषय में अगला सूत्र आचार्य महाराज कह रहे हैं, भरतैरावत्योर वृद्धि हिराशौ षट समयाभ्याम मुत सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। अब यहाँ पर 6 कालों से युक्त जो उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों की आयु, उनकी काय, भोग और उपभोग की वृद्धि और हानि होती रहती है, बात बता रहे हैं। तो वृद्धि और ह्रास होता है जब मनुष्य और त्रियंचों की आयु, ऊंचाई, भोग उपभोग आदि बढ़ते चले जाएं तो उसको क्या कहते हैं? उत्सर्पणी काल कहते हैं। और जब एक घटती चली जाए तो उसको अपसर्पणी कहते हैं। अपन कौन से काल में हैं? घटते में कि बढ़ते में? घटते में। उन 6 कालों का परिवर्तन मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है, अन्य क्षेत्रों में वृद्धि और ह्रास नहीं होता। जैसे यहाँ भरत क्षेत्र में अभी ह्रास का काल चल रहा है, इसको अपन अपसर्पणी काल के माध्यम से जान रहे हैं। इसमें सभी चीज़ें
समय पर घटती घटती चली जाती हैं। आज मनुष्य की जितनी आयु है वह आने वाले समय में और कम होती चली जाएगी, क्योंकि शुरुआत में कितनी थी, आदिनाथ भगवान कितनी थी, आगे आने वाला 84 लाख पूर्व वर्ष की थी। तो यहाँ पर घटते घटते अभी तो 120 वर्ष की बची है, तो ये उनका ह्रास का काल हो गया। तो इनकी ऊंचाई, भोग उपभोग, आयु भी आने वाले समय में कम होती जाएगी। यह अपसर्पणी काल के प्रभाव से भरत और ऐरावत क्षेत्र में चल रहा है। अब अपसर्पणी के चौथा और उत्सर्पणी के तीसरा काल, इनमें 63 सलाका पुरुषों की उत्पत्ति होती है। वर्तमान में जो अपसर्पणी काल है इसको अपन कौन सा काल कहेंगे, हुंडा अपसर्पणी काल है, जो असंख्यात कल्प काल बीतने के बाद आता है। परिणाम क्या होता है इसका, कुछ अनहोनी घटनाएं यहाँ पर इस काल में होती हैं। जैसे तृतीय काल में कुलकरों का और तीर्थंकरों का उत्पन्न होना, और तृतीय काल में ही भगवान आदिनाथ आदि का मोक्ष चला जाना, तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, कई सारी विशेषताएं इस काल में होती हैं। छठवां जो दुष्मा काल है वह अपने अंत में उसके माध्यम से वह काल प्रलय को प्राप्त होता है। वो काल की हमने कल परसों के दिन आपको शाम को बताया था कि 7 दिन का क्रम से सरस बिरस, तीक्ष्ण रुक्ष, विष और क्षार मेद आदि की वर्षा होती है, जिससे पृथ्वी समतल हो जाती है और चित्रा भूमि बाहर निकल जाती है फटके। और संपूर्ण आर्यखंड में प्रलय होने से मनुष्य के 2 प्रमाण आते हैं। कोई कहता है कि 72 जोड़े मनुष्य त्रियंचों के विजयाटकी पर्वत पर जाते हैं, और कहीं पर आता है अनेक मनुष्य और त्रियंच विजयाट की गुफाओं में चले जाते हैं। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपसर्पणी काल की समाप्ति होती है, और इसके बाद जब प्रलय समाप्त होता है उसके बाद 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी काल प्रारंभ हो जाता है। प्रथम काल दुष्मा होता है, लेकिन 7 दिन तक फिर वो 49 दिन की सुवृष्टि होती है, अमृत आदि, दुग्ध आदि, घी की, जिसके माध्यम से औषधि हैं, वृक्ष आदि हैं, तृण आदि की उगाते हैं। और विजयात पर्वत की गुफा से वह मनुष्यों पर और त्रियंचों में वहाँ की एक सुगंध लहर वहाँ तक जाती है। लोगों को अनुभव हो जाता है कि सुभिक्ष चालू हो गया, और वो वहाँ की श्रेणी से आके पृथ्वी पर कर्म भूमि में आके विचरण करने लगते हैं। तो वो दिन कौन सा था, सृष्टि का आरंभ हुआ, वही भाद्रपद की शुक्ला पंचमी, जिसको अपन पर्युषण पर्व के रूप में मनाते हैं। सृष्टि का आरंभ होने से लोग उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। अपन ने उस दिन बात की थी। अब आगे के सूत्र में अन्न भूमियों की व्यवस्था कैसी होती है उसके बारे में आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं। ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थितः, ताभ्याम मतलब उन दोनों, कौन से, भरत और ऐरावत क्षेत्र के अतिरिक्त, क्योंकि हुंडा अपसर्पणी जो काल का प्रभाव रहा वो परिवर्तन कहाँ होता है, भरत और ऐरावत में। तो उन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्र एक समान ही अवस्था होती है, वहाँ एक समान ही व्यवस्था चलती है, वहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता। तो क्या होता है उनमें काल का परिवर्तन, जैसे भरत में, भरत के बाद हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणवत क्षेत्र आते हैं, वहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता, वहाँ की भूमि अवस्थित रहती है, समान रहती है। तो हेमवत आदि जो भूमि है और क्षेत्र हैं उनमें आयु की व्यवस्था क्या है उसके विषय में आचार्य महाराज लिख रहे हैं। एकदद्वैत्री पल्योपमस्ततेयो हेमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकः। इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, 1 2 3 भी पढ़ सकते हैं, बाकी पढ़ने में जैसा भी मिला के पढ़ें आप लोग की वो है। तो हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों की आयु 1 पल की, हरिवर्ष क्षेत्र की मनुष्यों की आयु 2 पल की, और देवकुरु जो विधेय के अंतर्गत आता है, उत्तम भोग भूमि है, वहाँ के मनुष्यों की आयु कितनी है, 3 पल की है। एक क्रम से 1 पल, 2 पल, 3 पल की आयु मनुष्य त्रियंचों की होती है। भरत क्षेत्र के बाद जो हेमवत क्षेत्र आता है वहाँ उसको जगन्न भोग भूमि बोलते हैं, वहाँ जगन भोग भूमि जैसी व्यवस्था चलती है। और अंतिम ऐरावत क्षेत्र से पहले जो हैरणवत क्षेत्र आता है वहाँ भी जगन्न भोग भूमि है। और हेमवत के बाद जो हरि क्षेत्र आएगा वह मध्यम भोग भूमि है, और इधर हैरणवत क्षेत्र के पहले जो रम्यक क्षेत्र आएगा वहाँ भी मध्यम भोग भूमि का तालमेल है। और मध्य में जो विदेश क्षेत्र है उसमें 2 भोग भूमि में के भाग बांटे गए हैं, पहला देवकुरु और दूसरा उत्तर कुरु कहलाता है। इन दोनों को उत्कृष्ट भोग भूमि कहते हैं। विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि की व्यवस्था अलग से है। और क्या कह रहे हैं, तो किस प्रकार है, हैरणवत आदि के क्षेत्रों की आयु कैसी है, तथोत्तरः, मतलब जिस प्रकार अपन ने
दक्षिण में कल्पना की उसी प्रकार उत्तर में है, अर्थात उत्तर के क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य भी हेमवत आदि के मनुष्यों के समान आयु वाले हैं। जैसे हमने सूत्र में दक्षिण दिशा का पढ़ा था, हेमवत, हरि, देवक्रु के बारे में व्यवस्था बताई, तो उसी प्रकार सिमूरी पर्वत के उत्तर की दिशा में जो क्षेत्र हैं, दिशा की ओर जो वाले क्षेत्रों में आयु होती है, जैसे यहाँ पर भोगभूमि 1 पल 2 पल और 3 पल है, ऐसे वहाँ पर भी मनुष्य उत्तरेंचों की 1 पल आदि 2 पल 3 पल की आयु होती है। अब इसके बाद जो विदेह क्षेत्र रह गया है उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी आयु का विषय विदेहेषु संख्ये कालः। विदेह क्षेत्रों में मनुष्योत्तरेंच संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। अभी जो आयु बताई गई थी वह भोगभूमि में रहने वाले मनुष्योत्तरेंचों की बताई थी, लेकिन अब ये जो कर्मभूमि पर विदेह क्षेत्र में जो कर्मभूमि है उसमें कितनी आयु वाले त्रेंच मनुष्य रहते हैं? आचार्य महाराज कह रहे हैं संख्यात वर्ष वाली आयु वाले देव और मनुष्योत्तरेंच रहते हैं। वहाँ उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 कोटि पूर्व वर्ष की होती है। हमने बोला था ना, आदिनाथ भगवान की कितनी है? 84 लाख पूर्व वर्ष की है। तो 1 पूर्व कोटि से कम है कि ज़्यादा है? अब अपन तक दिमाग उलझ जाता है इसमें। 1 पूर्व कोटि और 84 लाख पूर्व वर्ष में ये ज़्यादा है कि कम है? जल्दी बताओ, समय का सदुपयोग करना है। महाराज जी आप ही बता दो। 16 लाख पूर्व वर्ष कर्म कम कहलाएगी आदिनाथ भगवान की, क्योंकि उत्कृष्ट तो कितनी है? 1 लाख पूर्व कोटि है, उसमें 16 लाख पूर्व वर्ष कम करने पर उस कोटि में, कोटि का प्रमाण ज़्यादा होता है, तो ये आदिनाथ भगवान की है, ये प्रमाण होता है। तो 84 लाख वर्ष कितना होगा? 1 पूर्वांग का होता है। जो प्रमाण अपन बता रहे हैं ना, 84 लाख वर्ष का 1 पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का ही 1 पूर्व होता है। और 84 लाख को 84 लाख से गुणा करने पर 1 पूर्व बनेगा। उसमें 1 करोड़ का फिर गुणा करना अभी शांत नहीं हुआ। 84 लाख को 84 लाख से गुणा करने पर उसका 1 पूर्व बनेगा, और 1 पूर्व में 1 करोड़ को गुणा करने पर 1 करोड़ पूर्व बन जाएगा। 1 पूर्व कोटि प्रमाण हो जाएगा। जो अपन ने आदिनाथ भगवान की बताई वह 16 लाख पूर्व वर्ष कम है। इस तरह विजय क्षेत्र में रहने वाले जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की होती है। तो 32 विदेह क्षेत्र होते हैं, चारों दिशाओं में 8-8 करके 32 विदेह क्षेत्र की वहाँ होती है। उन 32 विदेह क्षेत्रों में एक क्षेत्र में 1 ही तीर्थंकर और 1 ही चक्रवर्ती हो सकता है। 2 तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि वहाँ उन क्षेत्र में नहीं होते, इसलिए कर्म भूमियाँ 170 होती हैं। किस प्रकार होती हैं? तो अपन को समझें कि एक मेरु संबंधी विदेह क्षेत्र में 32 क्षेत्र होते हैं और 5 मेरु संबंधी 32 चौको 32 पंचे 160, और इसमें अपन 5-5 भरत और ऐरावत की मिला दें तो कितनी हो जाती हैं? 170 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। इन सभी 5 विधियों में जो मनुष्य होते हैं उनकी आयु संख्यात वर्ष की है। संख्या का प्रमाण अपन ने कहते हैं, तो इसको ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, इसको अपन अभी नहीं पढ़ रहे, बाकी बाद में हम अलग से बता देंगे। आहार की व्यवस्था क्या है? तो कहते हैं वहाँ पे उत्कृष्ट भोग भूमि में जो मनुष्य हैं वह 3 दिन के बाद करते हैं, मध्यम में 2 दिन के बाद और जघन्य में 1 दिन के बाद आहार लेते हैं। लेकिन कर्म भूमि में ऐसी व्यवस्था कोई नियम नहीं है। यहाँ पे तो प्रतिदिन आहार चलता है, 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ लोग खाते हैं, लेकिन इनका त्याग करके तपस्या भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग हो ना, पर्यूषण पर्व में कोई 3 दिन के, कोई 2 दिन के, कोई 4 दिन के आगे भी चलेंगे, तो ये तपस्या के माध्यम से सैनन होता है, तो वहाँ तपस्या भी होती है। ये मनुष्य दिन नहीं तो प्रतिदिन त्योहार यहाँ पे करना होता है। ये आयु के बारे में लिख रहे हैं कि 1 पूर्व कोटि की जो आयु है, कोटि का अर्थ करोड़ होता है, 1 पूर्व में करोड़ का गुणा करने पर 1 पूर्व कोटि हो जाती है। तो पूर्व आयु को मापने का ये मात्रक है। विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की जघन्य आयु कितनी होगी? उत्कृष्ट तो बता दी, जघन्य तो सब जगह अंतर्मूर्ति होगी, और अंतर्मूर्ति का प्रमाण कितना है? 48 मिनट के अंदर की जितनी है वह अंतर्मूर्ति कहलाएगा। ये जघन्य आयु है, उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व वर्ष की होती है। तो विदेह क्षेत्र के मनुष्य की आयु में तो अंतर हो सकता है, लेकिन उनकी ऊंचाई में अंतर नहीं होता। देखो क्या बोल रहे हैं, आयु में तो अंतर हो सकता है लेकिन उनकी ऊंचाई में अंतर नहीं हो सकता। इसके संबंध में गाथा आती है, क्या आती है? पुब्बस दु परिणामम सदरिम खलु कोड़ि सद सहस्सायम छप्पणम या सहस्या बोधभम बास कोडिनम। अर्थात इस गाथा में 70 लाख करोड़ और 56 लाख करोड़ वर्ष का 1 कोटि पूर्व बन जाता है। गाथा का अर्थ बता रहे हैं कि परिमाण बताया है कि 70 लाख करोड़
और 56 लाख करोड़ वर्ष का 1 कोटि वर्ष बन जाता है। इसको अपन इस तरह समझ सकते हैं कि 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, 84 लाख को 84 लाख में गुणा करने पर एक पूर्व जो अपन ने पूर्व मतलब पढ़ के आए हैं उसमें 1 करोड़ का गुणा करने पर 1 कोटि पूर्व बन जाता है। इतनी आयु मनुष्यों की विदेश क्षेत्र में होती है। हमने 2 से 3 बार ये बात आपको बता दी, अब दिमाग में जितनी बैठी आपकी मर्जी। अब आगे के सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार और बता रहे हैं। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति सद्भागः। अब इस सूत्र से मिलता जुलता पहले वाला सूत्र भी आया, ये बताने की आवश्यकता थी। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं पहले भरत क्षेत्र का विस्तार का वर्णन बता दिया था, अब उसे दूसरे रूप से जम्बूद्वीप से कंपेयर किया है। कैसे? तो उन्होंने लिखा कि भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। तो जो 24 नंबर सूत्र में आया था ना, पिछले सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार माप सहित बताया था और कि वह योजन विस्तार वाला है। यहाँ जो विस्तार बताया है वह जम्बूद्वीप की अपेक्षा से बताया है। पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। उस जम्बूद्वीप में भरत, ऐरावत और विदेश आदि क्षेत्र हैं, कुलाचल आदि पर्वत हैं। जम्बूद्वीप कितना भाग है? तो भरत क्षेत्र ने घेरा है जम्बूद्वीप का। तो कहते हैं इसका उत्तर पूछने पर आचार्य महाराज जम्बूद्वीप का 190वां भाग भरत क्षेत्र का कहते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि जम्बूद्वीप के अगर 190 बराबर के टुकड़े किए जाएं, सपोज करना है, तो 1 भाग जितना भरत क्षेत्र है उसका प्रमाण कितना निकलेगा? वही भरत क्षेत्र का विस्तार 526 6/19 योजन प्रमाण 24वें नंबर के सूत्र से निकलेगा। उसमें जो भरत क्षेत्र है वह अपन ने बताया कि चंद्रमा के आकार जैसा है। वह जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का कितना हिस्सा है? तो वह इनने बता दी 190 भाग करने पर 1 भाग प्रमाण उसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो जम्बूद्वीप से चारों ओर से लवण समुद्र घिरा हुआ है। प्रत्येक द्वीप समुद्र से घिरा हुआ एक दूसरे से है। जम्बूद्वीप से दुगना 2 लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है और इससे दुगने दुगने होते चले जाते हैं। और जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन उससे दुगना करके हाँ बता दिया वो। ये सारी चीज़ें दुगनी दुगनी होकर कालोदधी समुद्र में 8 लाख योजन प्रमाण और कालोदधी से दुगना पुष्करवर द्वीप में 16 लाख योजन का इनका प्रमाण हो जाता है। अब धातकी खंड जो द्वीप है उसका वर्णन करने के लिए आगे का सूत्र आचार्य महाराज कहते हैं दुर्धातकी खंडे। धातकी खंडे के क्षेत्र पर्वत कैसे हैं? दुगने दुगने, जो हम अभी पहले आपको बता के आए। उनके दूसरे द्वीप से क्षेत्र कुलाचल मेरू आदि जो की रचना है वह जम्बूद्वीप से दुगने दुगने हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिस जम्बूद्वीप में एक सुमेरु पर्वत है वहाँ पर 2 मेरू हैं। कौन कौन से हैं? विजय और अचल। यहाँ पर 1 भरत क्षेत्र, वहाँ पर 2 भरत क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ पर 1 ऐरावत क्षेत्र, वहाँ पर 2 ऐरावत क्षेत्र हैं। इस तरह धातकी खंड की सारी व्यवस्थाएं दुगनी दुगनी होती चली जाती हैं। इस धातकी खंड में 2 इक्ष्वाकार पर्वत से विभाजित हो जाता है। एक इक्ष्वाकार पर्वत लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र को छूते हुए रहते हैं और धातकी खंड द्वीप को पूर्वाकृत रूप से विभाजित करने वाले होते हैं। इनमें पूर्व और अपर के मध्य में 2 मंदर पर्वत कहलाते हैं, जैसे जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत है। तो धातकी खंड द्वीप में 2 मेरू विजय और पूर्व में विजय है और पश्चिम में अचल मेरू है। तो धातकी खंड की पूरी व्यवस्था जम्बूद्वीप जैसी होती है, बस वहाँ पे दूना दूना विस्तार होता है। इस तरह जम्बूद्वीप में एक चीज़ और है कि जम्बूद्वीप में जम्बू वृक्ष स्थित है, तो धातकी खंड द्वीप में धातकी वृक्ष परिवार के साथ स्थित होता है। और इस जम्बूद्वीप के कारण ही इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। तो धातकी खंड के कारण, धातकी वृक्ष के कारण इसका नाम धातकी खंड आदि पड़ा है। ये इतना विषय हो गया। अब पुष्कर द्वीप के बारे में आगे का वर्णन यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं। पुष्करार्धे चा, तो पुष्करार्ध द्वीप में भी धातकी खंड की तरह क्षेत्र पर्वत आदि आदि 2-2 हैं। अब इसको पुष्करार्ध क्यों किया? द्वीप तो पुष्करवर है, तो इसलिए किया क्योंकि वह आधा भाग ही हमें उसका लेना पुष्करार्ध। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोक में आधा भाग ही आता है। आधा भाग कहाँ आता है? त्रियगलोक, जो जगन्य भोग भूमि यहाँ जहाँ त्रिंच रहते हैं उसको त्रियगलोक बोलते हैं, उसमें आता है। तो मानुष्योत्तर पर्वत से इस पुष्करवर द्वीप के 2 भाग होते हैं। 4 शब्द से क्या तात्पर्य है? तो कह रहे हैं इसमें सारी व्यवस्था वैसी ही जानना चाहिए, अर्थात जैसी जम्बूद्वीप में कही धातकी खंड में 2-2 की व्यवस्था है, वह व्यवस्था भी पुष्करार्ध द्वीप की पुष्कर के आधे में वैसी व्यवस्था धातकी खंड जैसी चलेगी। यहाँ पर भी 2 भरत क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी 2 ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र मिलेंगे। दुगनी दुगनी व्यवस्था द्वीप में होती जाएगी।
दो इक्ष्वाकार पर्वत हैं, मंदर और विंध्यमाली दो मेरु हैं, दो भरत क्षेत्र हैं, हिमवान आदि पर्वत, कमल आदि सारे दुगने दुगने होते गए हैं। जिस तरह जम्बूद्वीप में परिवार सहित जम्बू वृक्ष है, उसी प्रकार पुष्कर द्वीप में पुष्कर वृक्ष है। इस वृक्ष का नाम भी इस द्वीप के नाम से पड़ा है। तो ये अपन ने लिखा। पुष्कर क्यों कहा? तो मानुषोत्तर पर्वत के विभाजन के कारण, विभक्त होने के कारण इसका नाम पुष्कर जाना जाता है। अब मनुष्य क्षेत्र के विषय में यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं, प्रांग मानुषोत्रान मनुष्य। मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही मनुष्य होते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं मनुष्य कहाँ रहते हैं? तो जम्बूद्वीप के पास जो धातकी खंड द्वीप है, उसके बाद आधा पुष्कर द्वीप है, यहाँ ही तक ही मनुष्य पाए जाते हैं। पुष्कर द्वीप कहाँ से आधा हुआ? तो एक चूड़ी के समान गोल मानुषोत्तर पर्वत होता है, जिससे यह पुष्कर द्वीप है वह आधा हो जाता है, इसलिए इसको पुष्कर शब्द बन जाता है। तो इस जम्बूद्वीप, धातकी खंड और आधे पुष्कर, इनको मिला के मनुष्य रहते हैं। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र के माध्यम से इनका पूरा 2.5 लोक बन जाता है। तो इसके आगे मानुषोत्तर से क्या लेना है? इसके आगे मनुष्य नहीं जाते। कोई भी देवता किसी भी मनुष्य को उस ओर नहीं ले जा सकता। देवता भी मनुष्य को वहाँ से यहाँ नहीं ले जाएगा, विमान भी वहाँ नहीं जा सकते। चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। रिद्धिधारी मुनिराज सुमेरु पर्वत पर, नंदन वन में, सोमनस वन में, सब जगह विचरण कर सकते, जा सकते हैं, मेरु पर्वत पर जा सकते, किंतु 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी 2 अपवाद हैं यहाँ पे जाने के। कैसे? एक उपपात के माध्यम से और एक समुद्घात के माध्यम से वहाँ जीव जा सकता है। ये क्या होता है महाराज जी? तो कह रहे हैं कि इस पुष्कर द्वीप के दूसरी ओर कोई जीव मरण को प्राप्त करके अगर यहाँ मनुष्य गति में जन्म ले तो उसका उपपात कहलाएगा, क्योंकि वहाँ से जीव मरण करके विग्रह गति में आ रहा है, और विग्रह गति की अपेक्षा से भी वह क्या कहलाएगा? मनुष्य ही कहलाएगा, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म का उदय विग्रह गति में उसे वहाँ हो जाता है। तो जहाँ से वह मरण करके आ रहा है, इस अपेक्षा से तो वहाँ पर मनुष्य होते हैं, मान लिया जाएगा। इसे ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ अभी मनुष्य नहीं बना है, अभी वह उपपात में होगा। यदि कोई जीव, अब समुद्घात की अपेक्षा कैसा है? मारणांतिक जो समुद्घात है, 7 समुद्घात में एक मारणांतिक समुद्घात होता है। उसमें क्या होता है? उसमें जिस स्थान पर इस जीव को जन्म लेना होता है, तो पूर्व पर्याय में उस स्थान पर वह उसके आत्म प्रदेश छूते हुए चले जाते हैं। इस अवस्था में भी उसका आत्म प्रदेश वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन शरीर सहित कोई भी जीव मनुष्य वहाँ नहीं जा सकता। आत्म प्रदेशों की अपेक्षा छूने के लिए मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार जम्बूद्वीप, धातकी और पुष्कर द्वीप में मनुष्य जाने जाते हैं। जब भी कर्म भूमि का वर्णन किया जाता है तो उसमें सारी गणना की जाती है। तो जहाँ कहीं भी पंच परमेष्टि विराजमान हो, उन सभी को हमें नमस्कार करना होता है। मुराद जहाँ भी हो सकते हैं, उनको बीच समुद्र में, द्वीप आदि में हो सकते हैं। उपसर्ग केवलियों के माध्यम से केवल गान भी वहाँ हो सकता है। इस तरह से पूरा क्षेत्र मनुष्य लोक भी कहलाता है। अब मनुष्यों के भेद करने वाला सूत्र आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखना होगा। 3 सूत्र बचे, 4। आर्या म्लेच्छाश्च। मनुष्य 2 प्रकार के, कौन कौन से? आर्य और म्लेच्छ। तो आप सुनते ना, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र आर्यखंड में होता है और मलेच्छखंड अलग होता है। मलेच्छखंड में भी मनुष्य रहते हैं और आर्यखंड में भी मनुष्य रहते हैं। जहाँ पर धर्म कर्म कुछ नहीं होता उसे मेक्षखंड कहते हैं। वहाँ के मनुष्य यहाँ पर गिना गया है। तो जो गुणों में अगुण वाले होते हैं, अगुण वालों के द्वारा मान्य होते हैं, वे कौन कहलाते हैं? आर्य कहलाते हैं। उनके 2 भेद हैं, एक रिद्धि प्राप्त और एक दूसरे रिद्धि से रहित आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षीण रिद्धि प्राप्त ऐसे मिराज होते हैं। और रिद्धि रहित कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। क्षेत्र की अपेक्षा से आर्य हैं, जाति की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से, चारित्र और दर्शन की अपेक्षा से आर्य यहाँ कहलाए गए हैं। और मिलेक्ष का क्या विषय है? तो कह रहे हैं मिलेक्ष 2 प्रकार के हैं, एक अंतर्दीपज और दूसरे कर्म भूमिज। तो इनमें जो अंतर्दीपज होते हैं ना,
इनमें एक टांग वाले, पूंछ वाले, गूंगे, सींग वाले, खरगोश के समान कान वाले, सिंह, भैंसा, सुअर आदि के समान मुख वाले मनुष्य रहते हैं। इनमें एक टांग वाले जो मनुष्य गुफाओं में निवास करते हैं और मिट्टी का आहार करते हैं। देखो ये बात जानकारी लेना है, जो एक टांग आदि वाले होते हैं वह गुफाओं में निवास करते हैं और मिट्टी का आहार करते हैं, और जो शेष मनुष्य हैं वे फूलों का और फलों का और आहार करते हैं और पेड़ों पर रहते हैं। इन सब की आयु कितनी है? तो 1 पल की है। इसके अतिरिक्त जो शक, यवर, शवर और पुलिंद आदि हैं ये सब कर्मभूमि मृक्ष कहलाते हैं। जो अंतर्दीपज होते हैं 48 दूनी 96 होते हैं। लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र की अपेक्षा से इनको अंतर्दीपज कुबोक भूमि वाले कहलाते हैं। 1 टांग आदि वाले और 2 टांग वाले होते हैं। ध्यान रखें कि भोग भूमि का दूसरा नाम कौन सा है? अकर्म भूमि बोलते हैं। भोग भूमि का दूसरा नाम कौन सा है? अकर्म भूमि। तो भोग भूमि में एक भेद कुबोक भूमि का भी है, जिसका अपन अंतर्दीपज के अंदर घटित किया मृक्ष खंड को। अकर्म भूमिज आर्य और मृक्षों में अविरक्त, समृद्ध, दृष्टि आदि 4 गुणस्थान हो सकते हैं, लेकिन भोग भूमि, आर्य और मृक्ष अणुवृत्ति और महावृत्ति के भी अधिकारी हो सकते हैं, होना चाहे तो। मृक्ष खंड आर्य खंड से अलग ही है। वर्तमान में जितना भी विश्व देखने में आ रहा है ये सारे आर्य खंड के अंतर्गत है। चाहे वह दक्षिण पूर्व एशिया के नाम हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे कहाँ पर आ रहे हैं? अपने आर्य खंड के अंतर्गत हैं। जब अफ्रीका ले लो, एशिया ले लो, चाहे कोई भी देश ले लो, अमेरिका आदि, ये सारे आर्य खंड के अंतर्गत हैं। अभी तो मेरी दृष्टि का विषय बन ही नहीं रहा कि वो मृक्ष खंड कहाँ है। पूरा आर्य खंड ही नहीं है। तो सब बनती वहाँ का जीव जब यहाँ आता है 96,000 रानियों में 32,000 रानियाँ लेके आता, नहीं आता, पात्रता बनी नहीं बनी, वो जीव यहाँ आके उन सबको प्राप्त कर सकता तो महावृत्ति बन जाएगा। क्षेत्र का प्रभाव तो है, उस क्षेत्र में ना बनेगा, लेकिन वहाँ का आया जीव यहाँ प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो लिखा कुबोक भूमि का जीव नहीं आएगा, तो वहाँ पे प्राप्तता उस चीज़ की नहीं है। मृक्ष खंड आर्य खंड से अलग ही है। वर्तमान में अपन जो बता रहे हैं ना, वो आर्य खंड के अंतर्गत नहीं आएगा। वास्तव में प्राचीन काल में जो महाभारत था वह अपने समय में बहुत विकसित था। पुरातत्व जो है ना, जितने भी विभाग हैं उनके साक्ष्य और साहित्य के आधार पर आज भी जैन धर्म का जो इतिहास है वह 4500 वर्ष प्राचीन सिद्ध होता है। कैसा? कि भारत में बनी मूर्तियाँ जो यहाँ के शासक इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में ले गए थे। इंडोनेशिया का बोरोबुदुर, कंबोडिया का अंकोटवार और अंकोरथोम और मैक्सिको का युकाटन, ऐसे प्राय द्वीप बने हैं। वहाँ नंदीश्वर द्वीप, समौशरण मंदिर, पंचमेरु आदि आज भी भारत की जैन संस्कृति की गौरव गाथा गा रहे हैं। आप लोग दुनिया के क्षेत्रों में घूमने जाते हैं, कभी इन क्षेत्रों में जाके अपनी विरासत का भी दर्शन करने का लाभ प्राप्त करें तो पता चले कि भारत में कैसा कैसा होता है। अब कर्म भूमि का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज सूत्र कह रहे हैं, भरतैरावत विदेहा कर्म भूमि उन्नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। क्या कह रहे हैं? भरत, ऐरावत और विदेह, इन 15 कर्म भूमियाँ हैं जो देवकुरु और उत्तरकुरु को छोड़कर, 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत, देवकुरु और उत्तरकुरु छोड़कर 5 विदेह, इस तरह 2.5 द्वीप मतलब 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ। इस बारे में आप लोग को पता है, मैं तो इसको ज़्यादा पढ़ें। एक मेरु संबंधी, एक भरत, एक ऐरावत और एक विदेह होता है। इसलिए 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह होती हैं, इसलिए कर्म भूमियाँ होती हैं। लेकिन जो भोग भूमियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 30 होती हैं। कैसी होती हैं? सूत्र में जो देवकुरु उत्तरकुरु को छोड़कर कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि वह उत्कृष्ट भोग भूमि है, वो 30 होती हैं। तो मेरु संबंधी देवकुरु, उत्तरकुरु और हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, ये 6 भोग भूमि हैं और 6 के 5 मेरु संबंधी, 6 गुणित 5 इजिकल टू 30 भोग भूमियाँ होती हैं। तो ये विदेश क्षेत्र में ही लगती हैं, परंतु कौन सी? देवकुरु और उत्तरकुरु, लेकिन वे कर्म भूमि में ग्रहण उनको नहीं करना चाहिए। अब मनुष्यों की आयु के विषय में आचार्य महाराज कहते हैं, मनुष्यों की आयु कितनी है? निरस्तति परावरे त्रिपल्योपांतर मुहूर्ते। तो मनुष्यों की परा अर्थात उत्कृष्ट स्थिति आयु 3 पल, अवर अर्थात जगन्य स्थिति अंतर्मुद, तो उत्कृष्ट 3 पल की।
तो मनुष्यों की आयु के विषय में प्रश्न है कि मनुष्यों की अधिकतम एवं जघन्य आयु कितनी होती है। तो चाहे कर्मभूमि का मनुष्य हो चाहे भोगभूमि का, उन सभी मनुष्यों की आयु के विषय में आचार्य महाराज कहते हैं कि विदेश क्षेत्र में रहने वाले कर्मभूमि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। और भोगभूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 3 पल्ले की होती है। पीछे बताया था ना, हाँ बताया था। उनकी जघन्य आयु अंतर्मूर्त की होती है। और अंतर्मूर्त रालिमिष्ट का पन्ने पहला बताया था, इसके अंदर में उनका मरण भी हो सकता है। और मध्यम आयु तो फिर बहुत सी 60, 70, 80 लेके जहाँ तक ले जाओ वहाँ तक मध्यम आयु है। 3 प्रकार का पल होता है, जो अपन ने कई बार पल और सागर की बात कराए। थोड़ा सा विषय है, व्यवहार पल, उद्धार पल, अद्धा पल। ये तीनों नाम सार्थक हैं। आदि के पल्ल को व्यवहार पल्ल कहते हैं, क्योंकि वह आगे के 2 पल्ल का व्यवहार का मूल है। दूसरा उद्धार पल, और उद्धार पल में निकाले गए लोम के छेदों के द्वारा द्वीप और समुद्र की गिनती होती है। तीसरा अद्धा पल है। अद्धा पल से काल की स्थिति, अद्धा पल का हो, अद्धा का हो या काल स्थिति को एक अर्थवाची, इसके माध्यम से काल की स्थिति का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रमाणांगुल के 1-1 योजन लंबे गणना करना है, चौड़े और गहरे 3 गड्ढे करो, और उनमें से एक गड्ढे में 1 दिन से लेके 7 दिन तक का पैदा हुआ भोगभूमि के मेढ़े के रोम का अग्रभाग के ऐसे टुकड़े करके भरो कि जितनी कैंची से दूसरे टुकड़े ना की जा सकें। अनांतर 100-100 वर्ष में उन 1-1 टुकड़ों को निकालो। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आगे इसका एक्सप्लेन तो बहुत है। इस विधि से जितने काल में गड्ढा खाली हुए वह कल मात्र व्यवहार पल के नाम से जाना जाता है। और असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय हों उतने उन लोम छिद्रों में से प्रत्येक खंड करके उनको दूसरे गड्ढे में भरने पर उद्धार पल होता है। इससे प्रत्येक समय में 1-1 रोम निकालते हुए जितने काल में वह गड्ढा खाली हो जाए उसका नाम उद्धार पल्लोपम है। इन 10 कोड़ी उद्धार पल्लों का एक उद्धार सागरोपम कहलाता है। और 2.5 उद्धार सागर के जितने रोमखंड हैं उनमें द्वीप और समुद्र, उतने द्वीप और समुद्र होते हैं। 2.5 उद्धार सागर के जितने रोमखंड हैं इतने असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। सोचो कितने होते हैं, अपन सिर्फ सोच सकते हैं। इसके अनंतर क्या है, 100 वर्ष में जितने 100 वर्ष के जितने समय हैं उनमें उद्धार फल के रोमखंडों को प्रत्येक खंड करके उसे तीसरे गड्ढे में भरने पर एक अद्धा पल होता है। और उसमें प्रत्येक समय में 1-1 रोम निकालने पर जितने समय वह गड्ढा खाली होता है उतने काल का उसको अद्धा पल्लुपम कहते हैं। 10 कोड़ी अद्धा पल्लुपम का एक अद्धा सागर होता है। 10 कोड़ी अद्धा सागर के माध्यम से एक अपसर्पणी काल हमारा होता है जिसको अपन बोलते हैं। और 20 कोड़ी सागर का एक कल्पकाल अपन कहते हैं। तो अद्धा पल के द्वारा नार की, त्रेंच, देव, मनुष्यों की कर्म स्थिति, भव स्थिति, आयु स्थिति और काय स्थिति की गणना करनी चाहिए। अब त्रेंचों की आयु के लिए आखिरी अंतिम सूत्र कह रहे हैं, त्रियग योनि जानांचा। त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु जघन्य आयु क्रम से कितनी है? 3 पल और अंतर्मूर्त की है। और मध्य के आयु के अनेक विकल्प हैं। तो यहाँ पे त्रियंच की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल की, जघन्य अंतर्मूर्त की स्थिति जो हमने बताई 2 प्रकार की, एक भव स्थिति और एक काय स्थिति। इसको कैसे बनाएंगे? एक पर्याय में रहने में जितना काल लगे वह भव स्थिति है, तथा विवक्षित पर्याय के अतिरिक्त अन्य पर्याय में उत्पन्न न होकर पुनः उसी पर्याय में निरंतर उत्पन्न होना वो स्थिति बनेगी। तो किसकी बनेगी? काय की स्थिति बनेगी। इसमें काय स्थिति के बारे में इतना है। और त्रियंच की उत्कृष्ट स्थिति जो काय स्थिति है वह अनंत काल है और असंख्यात पुद्गल परावर्तन के वह बराबर है। यह त्रियंच गति सामान्य की अपेक्षा उनकी काय स्थिति कही है। अन्य गति से आकर कोई जीव निरंतर त्रियंच गति में परिभ्रमण करता है तो अधिक से अधिक इतने काल तक वह त्रियंच गति में रह सकता है। इसके बाद से नियम से वह अन्य गति में जन्म लेता है। वैसे त्रियंच के अनेक भेद हैं, अगर आप जानना चाहो तो अलग से बता दें। पृथ्वी आदि काय की आयु, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की इतनी आयु है, अलग से हम कभी बता देंगे। समय बहुत हो गया क्योंकि आकुलता भी होती है। तो इस अध्याय में अपन ने त्रियक लोक में मनुष्य का, अधोलोक में नरकों का वर्णन पढ़ा। कल आप देव संबंधी ऊर्ध्वलोक का वर्णन पढ़ेंगे। पूरा विषय श्रद्धा का विषय था। इसमें से एकमात्र भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी दृष्टि का विषय बन रहा हो, लेकिन वही बात कि शुद्ध ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हमने इसको जाना है, अपनी श्रद्धा इसमें बनाएं। जब देव पर्याय को आदि को प्राप्त हो गए
इन सबको आप देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं सब बातों को लेके अंतिम में गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए जो गलती हो उसके लिए आचार्य महाराज से क्षमा प्रार्थी हैं, और बाजू में बैठे सारे साधर्म मुनियों के माध्यम से भी जहाँ त्रुटि हुए वो क्षमा करें। इन्हीं सब भावनाओं को साथ लेकर आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तु देवी। आज स्वाध्याय निष्ठापन वेलायाम श्रीमद् शुद्ध भक्ति काव्य सर्गम करोमि।